वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, असाइनमेंट किस किस ने बनाई है? कोई किसी ने प्रैक्टिस की है सेरिब्रो मैग्नेट ब्लैक बॉक्स एक्सरे पे? कोई रिजल्ट दिखाना चाहता है तो स्क्रीनशॉट शेयर करे ग्रुप में। सर हमने तो इस पर बहुत प्रैक्टिस किया 2-3 दिन से, लेकिन स्क्रीनशॉट तो नहीं लिए। अच्छा चलें, कोई प्रोडक्ट आपको मिला ऐसा जो आपको फील हो कि ठीक है यार अच्छा प्रोडक्ट था, या कोई और आपने चीज़ नोट की हो जो पूछना चाहते हो आप? क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो इंसान चाहता है कि हाँ इसका पॉइंट क्लियर कर लूँ मैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज़। सर मैंने जो 2-3 प्रोडक्ट ट्राई किए थे इसमें तो मतलब 2 प्रोडक्ट ऐसे थे जिनमें 3-4 क्राइटेरिया मैच हो रहे थे, लेकिन उसके रिव्यू बहुत ज्यादा थे। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, रिव्यूज़ वही बात आ जाती है, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ ऑलरेडी कि रिव्यूज़ पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बाकी सब कुछ A1 है। हाँ अगर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, अगर लेट्स सपोज रेवेन्यू जा रहा है लाखों में, 80,000 पाउंड, 90,000 पाउंड, 70,000 पाउंड, और रिव्यूज़ हैं 2,000 के लगभग, फिर इतने बड़े रेवेन्यू के साथ हम इतने रिव्यूज़ को जनरेट कर देते हैं। हम कहते हैं ठीक है रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम इस पर खर्चा कर रहे हैं भी, अगर हम 5-6 लाख एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कर भी दें तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 90,000 पाउंड हो रहा है, 80,000 पाउंड हो रहा है, तो हम जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, अपने कंसल्ट करते हैं जो हमारा क्लाइंट होता है जिसने हमें प्रोजेक्ट दिया होता है, उसे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ऐसा है प्रोडक्ट है, आपको चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं चाहिए तो बताएं। फिर वो जो आगे कहता है, हाँ अगर वो कहता है कि नहीं भाई मैं इतनी नहीं कर सकता ब्लीडिंग वगैरह, तो रिव्यूज़ कम ही चाहिए मुझे, और रिवेन्यू चाहे बेशक जितना वो डिमांड देता है 15,000 पाउंड कहता है या 20,000 पाउंड, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग हंट करके दें। ठीक है, फिर रिव्यूज़ कम होने चाहिए। और कोई, ये आप आपस में डिस्कशन करें, मैं सुनता हूँ जितना पीछे हमारा हंटिंग का और लिसनिंग का हुआ है। आज थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स करते हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर जो हीलियम का टूल है उसके आज ऑप्टिमाइजेशन में आपको सिखाऊंगा कि उसमें लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन हम हीलियम टूल के थ्रू कैसे करते हैं। आज वो करेंगे, छोटा सा टॉपिक है बस, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बस फिर आज हमारा हीलियम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट फर्दर हम इंशाल्लाह जंगल स्काउट स्टार्ट करेंगे, फिर वायरल लॉन्च, और फिर इंशाल्लाह जो छोटे मोटे टूल हैं वो करेंगे। ये ऑनलाइन सेलर एड ऑन हो गया, उसके बाद एक्सपेंडर है, कुछ और है, ठीक है, ईग्रो है, तो ये टूल्स करेंगे। और फिर हमारी हंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, होप सो इंशाल्लाह। इस वीक और नेक्स्ट वीक के हमारे 3 लेक्चर होंगे या 2 लेक्चर होंगे। अगर हम टूल पे टाइम लगाते हैं ज़्यादा तो फिर नेक्स्ट वीक पूरा हो जाएगा ये हंटिंग का। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो पीपीसी कंपेन का हो जाएगा, और शिपमेंट का और सोर्सिंग का हो जाएगा। पहले सोर्सिंग करेंगे, फिर उसके एंड पे शिप पीपीसी कंपेन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हाँ मुझे याद करवा दीजिएगा, जब सोर्सिंग करनी है तो उस वक्त मैंने एक लेक्चर आपको देना है कि हमने कैलकुलेट कैसे करनी है प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है, ये हमारा एक लेक्चर रहता है पीछे लिस्टिंग का। लेकिन ये फर्दर सोर्सिंग से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने इसे क्या किया हुआ है, शिफ्ट किया हुआ है, पोस्टपोन्ड किया हुआ है कि ये सोर्सिंग के साथ हम करेंगे। तो ये नोट डाउन आप भी कर लें, मुझे याद करवा दीजिएगा, जब हम सोर्सिंग करेंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट कैसे करनी है ये मुझे बताना। अब डिस्कशन स्टार्ट करें आप। कोई भी किसी के पास जो एक्स्ट्रा आइडिया है वो दूसरे को बताए, जिसके सुलेमान के पास है तो वो बाकियों को बताए, अदनान के पास है तो वो बाकियों को बताए। स्टार्ट करें शाबाश, कम्युनिकेशन स्किल ग्रूम करें। मैं सुन रहा हूँ, 10 मिनट है आपके पास। जिसके माइंड में कोई क्वेश्चन है, अगर नहीं है क्वेश्चन, उसका बेशक पॉइंट क्लियर है तो, लेकिन वो क्वेश्चन पूछे, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करें। जो हमारा टॉपिक हो चुके हैं लिस्टिंग और हंटिंग, जहाँ तक हो चुके हैं इससे रिलेटेड एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करें। सर एक क्वेश्चन था मेरा। कल वाले लेक्चर में जब आपने कीवर्ड रिसर्च किया था तो वहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट मतलब किया हुआ था ऑप्शन राइट साइड पे, आपने मतलब उसको हाई टू लो नहीं किया। आपने बोला था ना कि 100 बेस्ट आपको उसमें से कीवर्ड लेने, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि हम इधर साइड से जहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है हाई टू लो कर लें, क्योंकि हमने 100 बेस्ट जो कीवर्ड्स हैं वो लेने हैं जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा है।
तो हम वैसे क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे? आपने बोला कि 50-60 वो आगे आगे आप जाएंगे तो वहाँ से 100 बेस्ट सिलेक्ट करके आप उसको एक्सेल पे ले जाएं और वहाँ पे सेव कर लें। अच्छा देखिए, मैंने वो जो नंबरिंग की बात की थी वो कीवर्ड्स पे बात नहीं की थी, वो कंपटीटर एनालिसिस में की थी कि उसमें हम हाई टू लो रेवेन्यू को नहीं कर सकते। जो कंपटीटर एनालिसिस है उसमें नंबरिंग सेम होनी चाहिए। कीवर्ड में आप कर लें, सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप हाई टू लो करें, ठीक है, आ जाएंगे आपके सामने, लेकिन फिर उनकी बाकी चीज़ें नोट कर लें। इस तरह कोई मसला नहीं है, कीवर्ड्स में कर सकते हैं। कंपटीटर एनालिसिस में मैंने मना किया था, मैंने कहा था कंपटीटर एनालिसिस में ऐसा नहीं करना। ठीक है सर। सर कल जो लेक्चर हमने किया था इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मेरे? जी, ग्रुप में शेयर नहीं हुई आज, मुझे लगता है हुई है। सर हुई हुई है, यूट्यूब पे है, आप देख लेना। जी, मैं ग्रुप में मेंशन कर रहा हूँ, देख लें। आप लोग आपस में कोई क्वेश्चन करें, टॉपिक्स जो हो चुके हैं उनसे रिलेटेड। लेट्स सपोज आप में से कोई एक खुद को कंसीडर करे कि उसने वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना है या उसने प्रोडक्ट लिस्टिंग करवानी है, तो वो उसके माइंड में क्या क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है और दूसरे से करें, ताकि एक दूसरे को आप आंसर करें, आपके यहाँ जो स्किल्स हैं वो ग्रूम हो। कोई भी करे क्वेश्चन, खुद को कंसीडर करें और फिर क्वेश्चन करें जल्दी से। सर एक क्वेश्चन था, अगर ऑस्ट्रेलिया में हमने अपना सेलर अकाउंट ओपन करना है या बिजनेस करना है तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी हमें? ऑस्ट्रेलिया में हो जाती है, अगर आपके पास 1000-2000 डॉलर है तो हो जाती है, उसमें ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता क्योंकि कंपटीशन वहाँ पे कम है। इससे कम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो अगर सर आपके पास ऑस्ट्रेलिया में रेवेन्यू भी फिर कम जनरेट होगा अगर कम हम हाँ इन्वेस्टमेंट करें? हाँ एग्जैक्टली, वहाँ पे रेवेन्यू भी कम जनरेट होगा, लेकिन 1-2 साल होगा कम। बाद में फिर जब आप वहाँ पे हो जाएंगे परमानेंट और पुराने हो जाएंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपका रेवेन्यू ग्रूम कर जाएगा। जिस तरह पहले था, आप ये जो यूके और ऑस्ट्रेलिया वेरी स्टार्ट से तो इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं ना कर रहे। जी। एक वक्त इन कैसा भी था कि यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हुए डरते थे कि हमारा पैसा डूब ना जाए, और अब इतनी कंपटीशन आ चुका है वहाँ पे कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सेम प्रोसीजर ये ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा, मेक्सिको, यूएई, पाकिस्तान। सर अभी दौर अमेजोन आने में वाला दौर इसी का। ऑस्ट्रेलिया में अमेजोन ज़्यादा अच्छा चल रहा है या अगर एक शॉपिफाई के नाम से भी है वो? देखिए अमेजोन जो है ना सबसे बड़ी मछली है, जो भी है, हर जिस कंट्री में आप कंसीडर करें अमेजोन सबसे बड़ा है, ठीक है। जो बाकी छोटे मोटे हैं वो क्या हैं, वो एक स्टेट लेवल तक है, जिस तरह दराज जैसे पाकिस्तान में, वहाँ पे शॉपिफाई भी है, लेकिन अमेजोन जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अमेजोन की डिमांड हर तरफ ज़्यादा है क्योंकि ये अपने सेलर को सेटिस्फेक्शन इतनी दे रहा है, अपने कस्टमर को जो इसके पास आ रहा है उससे सेटिस्फेक्शन इतनी दे रहा है कि वो आंखें बंद करके भी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करे तो उसके साथ वो 2 नंबरी वाला सीन या उसके साथ वो धांधली वाला सीन नहीं होगा, ठीक है। तो डेट्स वाई मतलब कि हर कोई अमेजोन पे ट्रस्ट करता है, और आने वाला वक्त ऐसा हो गया अमेजोन पे हर तरफ। अब देखें, मोस्टली राउंड अबाउट 170 कंट्रीज में अमेजोन काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? लोगों का ट्रस्ट जनरेट हुआ तभी इतना इसने ग्रूम किया है ना, अदरवाइज ये भी तो एक आदमी ने जब लॉन्च किया था, स्टार्ट किया था, तो इस तरह दराज की तरह या एक छोटा सा था, फिर इसने ट्रस्ट इतना अपने कस्टमर्स का जनरेट किया कि वर्ल्ड वाइड ये फैल चुके हैं। और आने वाला दौर इसी चीज़ का है। जिस तरह अभी यहाँ पाकिस्तान में देख लें किस तरह क्रेज है अमेजोन का, सेम यही क्रेज अब आप लोग तो मतलब अभी तक स्टूडेंट्स हैं कर रहे होंगे, मोस्टली ग्रुप्स भी आप लोगों ने मे भी ज्वाइन किया हो फेसबुक पे या इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, तो अब उनमें क्या होता है आप देख रहे होंगे फॉरेन कंट्रीज में भी यही क्रेज है जो पाकिस्तान में है, लेकिन उन कंट्रीज में कब से है, बहुत पहले से है, पाकिस्तान में अब आया ये क्रेज। अब यहाँ मेरे पास डेली बेसिस पे पता नहीं कितनी कन्वर्सेशंस होती हैं, ठीक है, और पता नहीं कितने स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं आउट ऑफ कंट्री, कुछ गाइडलाइन लेने के लिए आ रहे होते हैं, कुछ किसी तरीके से कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, मतलब बहुत से। इससे अंदाजा होता है कि बाकी कंट्रीज में भी यही कंपटीशन चल रहा है, यही क्रेज चल रहा है अमेजोन को लेके जो पाकिस्तान में चल रहा है। तो आने वाला दौर, जो आने वाली नस्ल है, हम जो हैं, अगर हम इस पे चलेंगे तो हमारे बाद जो आने वाली नस्ल होगी तो वो तो फिर इसी पे ही चलेगी ना। फिर ये प्रॉपर जो आगे चेन देखें, थोड़ा सा अपनी सोच बड़ी करके देखें, आने वाला वक्त जो है 5 से 6 साल ये ऐसा वक्त होगा कि फिजिकल बिजनेस बंद करने पड़ जाएंगे मजबूरन, या फिर बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। सारा हर सब कुछ ऑनलाइन आ जाएगा, ये चीज़ है। सर अमेजोन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना या प्रोडक्ट लॉन्च करना कैसा रहेगा? भाईजान देखें, मतलब बी फ्रैंक होके मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद पाकिस्तान में भी लॉन्च कर रहा हूँ,
छोटी इन्वेस्टमेंट से कर रहा हूँ लेकिन पाकिस्तान में भी कर रहा हूँ। इसको मुझे फ़ायदा पता क्या होगा, अभी मैं छोटी इन्वेस्टमेंट से कर रहा हूँ, आने वाले साल में अगर मैं लेट्स अभी इन्वेस्ट करता हूँ 50,000 या लाख रुपए अमेजोन पे, क्योंकि अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में भी अब अमेजोन पे हम सेलर अकाउंट बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा टफ रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। कुछ हैं उनकी पॉलिसीज़ वगैरह वो फुलफिल करनी पड़ती हैं, लेकिन सिंपल हैं, ठीक है। मतलब बिजली का मीटर हमारा होना चाहिए, बैंक जो है उसमें हमारा जो एड्रेस होगा वो सेम बिजली के बिल पे होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट जो है वो 3 मंथ की हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद घर का एड्रेस और वो मीटर पे जो एड्रेस है वो सेम। इस तरह की छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आईडी कार्ड नंबर हो, ठीक है। ये सारी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए, अमेजोन पे अकाउंट बनाने के लिए पाकिस्तान में वो बन जाएगा। फिर छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ अगर मैं 50,000 या 1 लाख पे अभी इन्वेस्ट करता हूँ लेट्स सपोज, या 40,000 इन्वेस्ट करता हूँ, फ्यूचर में मेरा क्या होगा। अभी यहाँ पे देखिए मैं पे FBA नहीं करूँगा, मैं लिस्टिंग कर दूंगा, FBM करूँगा, और यहाँ कहाँ करूँगा, लेट्स सपोज सिर्फ सरगोधा में मैं करूँगा, मैं और कहीं पर सेल ही नहीं करूँगा। हाँ, अगर देखूंगा कि वहाँ पे मैं कुछ सर्विस चार्जेस लेके मतलब 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ और कुरियर कर दिया करूँगा, देखूंगा जहाँ तक हो सका पॉसिबल हो सका, वरना वहीं पे कमेंट में जाके सॉरी कह दूंगा। मतलब ये क्या होगा, 1 साल या 2 साल मेरी लिस्टिंग जब पुरानी हो जाएगी, 1-2 साल कंपटीशन इतना टफ हो जाएगा पाकिस्तान में। अब देख लें क्रेज कितना चल रहा है, अब इवन मैट्रिक का बच्चा है या फिर PhD का मतलब प्रोफेसर है, जो भी है, हर कोई इस फील्ड में आ रहा है, ठीक है। अब मेरे दूसरे बैच में भी अच्छा खासा प्रोफेसर मेरे पास हैं जो ऑलरेडी मतलब टीच कर रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब क्रेज इतना आ चुका है कि आने वाले 1 साल में पाकिस्तान में भी इस अमेजोन का कंपटीशन इतना टफ हो जाएगा कि हमें इस पे बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कम से कम 10 लाख 15 लाख इतनी चाहिए होगी। अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं इसी साल में, फिर क्या होगा, अभी लोग सारे मोस्टली ग्रोमिंग स्टेज पे, अभी मैं इन्वेस्टमेंट अगर 40,000 कर देता हूँ और साल बाद मेरा वो 40 जो हज़ार होगा या 50,000 होगा वो 15 लाख के से ज़्यादा हैवी होगा। जो 15 लाख इन्वेस्ट करके आएगा उससे ज़्यादा मेरी लिस्टिंग पुरानी पड़ी होगी, उससे ज़्यादा मेरे पेज की रेटिंग होगी, उससे ज़्यादा मेरे पास रिव्यूज़ होंगे, उससे ज़्यादा मेरे पास सेल्स होंगी, तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। करो स्टार्ट, छोटी इन्वेस्टमेंट से कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं करते तो अब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ये जो चार्जर की लीड होती है और डॉक्टर और मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए, बेशक ये लगा दो, आप हैंड फ्रीज लगा दो, 10,000 से स्टार्ट कर लो, लेकिन अपने पेज की लिस्टिंग करो अमेजोन पे एट द एंड, कोर्स कंप्लीट होने के बाद, अभी नहीं करनी, ठीक है। फर्दर बेशक आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद 1 माह आपने प्रैक्टिस करो, ठीक है, खुद। उसके बाद आप पाकिस्तान में अमेजोन पे अकाउंट बना, 1 माह बाद बेशक या 2 माह बाद, लेकिन ये है कि इसी साल बनाओ, नेक्स्ट ईयर पे ना रहना। नेक्स्ट ईयर अगर आपने वाकई इस फील्ड में आना है, अगर आपका माइंड सेट है, तो फिर नेक्स्ट ईयर तक वेट ना करना, फिर कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा, ज़्यादा लोग अकाउंट बनाना शुरू कर देंगे, फिर आपको क्या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी करो स्टार्ट, 10,000 से कर लो, 10,000 से करोगे, छोटी चीज़ें अपलोड करो, हैवी तो ये कोई बड़ा मटेरियल ना करो। अब छोटी चीज़ें, ये चार्जर की लीड है, आप जब सोर्सिंग करोगे आपको 10 या 12 रुपए में एक लीड पड़ेगी। अगर आप इसके 100 या 50 पीस भी मंगवा लें एक लीड के, उसका हैंड फ्री आपको पड़ती है 30 से 60 रुपए के दरमियान। जो सोर्सिंग हम करवाते हैं 30 से 60 रुपए के दरमियान हमें एक हैंड फ्री अच्छी मिल जाती है, जो बेस्ट क्वालिटी की होती है, और 70 रुपए की मिल जाती है, ठीक है। उसे हम सेल कितने में कर सकते हैं, 350 रुपए, 400 रुपए, हद है तो 300 रुपए तक। अब इस तरह आप उसके 50 पीस मंगवा लें, अब कितने आपके लेट्स आपका मैक्सिमम इस पर कितना खर्चा हो जाएगा, 5,000 इस पर खर्चा हो जाएगा। अकाउंट बनाए, अमेजोन को फीस देनी है, वो राउंड अबाउट होगी कोई 1,500-2,000 के लगभग मंथली फीस होगी, आप बेशक वो दें, ठीक है। और फिर बाद में आपको फर्दर जब आप अकाउंट बना लेंगे बिजनेस अकाउंट, तो उसको स्टेप डाउन करते हैं कि हम अकाउंट को हम कहते हैं कि मेरा बिजनेस चल नहीं रहा। उसमें क्या होता है कि अमेजोन फिर हमें फ़ी जो हमें अमेजोन को प्रोवाइड करते हैं उसमें हमें रिलैक्सेशन मिल जाती है, और फर्दर जब कोई अकाउंट आप में बनाएगा और फिर डिटेल में होगा, तो अब इसलिए हमारा फिर अब ये है कि मेंटोरशिप लाइफ टाइम है, ये नहीं है कि कोर्स ख़त्म फिर हमारा ख़त्म, कॉन्टैक्ट नहीं, ऐसा सीन नहीं होगा। ये ग्रुप्स रहेंगे, जब तक जो इस ग्रुप में रहना चाहे इस ग्रुप में रहेगा, किसी को कोई रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। ये बेशक जब तक मेरी ज़िंदगी है, आप लोगों की ज़िंदगी है, हम कॉन्टैक्ट में रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। जिसने भी ग्रुप बनाना हुआ, जिसने भी अकाउंट बनाना हुआ, वो आए, रब्ता करे, ठीक है। जो समझ नहीं आ रही है, होप से समझ सब आ जाएगी, क्योंकि जब इस एक फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है बंदा तो सब समझ आ जाता है। लेकिन जहाँ पे फिर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, स्टक हो जाता है, क्योंकि अमेजोन क्या डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया आ जाता है। अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी साथ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ,
कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने को मिल जाता है। अमेजोन पे रोज कोई ना कोई चेंजिंग आ रही है, कुछ ना कुछ नया मिल जाता है मुझे भी। तो सेम मैं फिर अपने प्रोफेसर से कंसर्न कर लेता हूँ, आप लोग मुझे कंसर्न करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। फिर मतलब इस तरह क्या है, आप स्टेप लें। मुश्किल जो काम है वो स्टेप लेना मुश्किल है, सीखना हर कोई सीख लेगा। अब पाकिस्तान में कितने लोग सीख रहे हैं, लाखों की तादाद में सीख रहे हैं। ये इनेबलर्स पे जाके देखें, हालांकि वहाँ पे फीसिस बहुत ज़्यादा हैं। हर दूसरा पाकिस्तानी रो होता है कि हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, लेकिन इनेबलर की फीस, एक्सट्रीम की फीस अगर 85,000 है तो 85,000 भर रहे हैं वो। और अगर थोड़ा सा देखें तो रो रहे होंगे हमारे खर्चे नहीं पूरे, लेकिन वहाँ फीसें दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो बस उन्हें क्रेज है, पता है कि भाई इसमें आगे फ्यूचर है, और कुछ ना हुआ, कोई नौकरी ना मिली तो हम ये है कि अपने स्टैंड पे, अपने पाँव पे स्टैंड ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब स्टेप लेने, ये नहीं करना कि सीख लिया तो बस खत्म, बस सीख लिया मैंने, स्किल ले लिए हैं, अब ये डरते नहीं रहना कि मैं स्टेप लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ। अब मेरे साथ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ 25 स्टूडेंट थे जब हमने किया था। ठीक है, 25 स्टूडेंट से 25 में से कोई भी नहीं, किसी ने भी स्टेप नहीं लिया। ठीक है, अब उन 25 में को मैं, हम लोग जब करते थे ना क्लास में, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, हमें कोई हैंड ऑन एक्सपीरियंस किसने नहीं दिया था। इनेबलर वाले भी आपको पेड टूल पे प्रैक्टिस नहीं करवा रहे। ठीक है, मैं तो आपको पेड टूल पे साथ हर चीज़ स्क्रीन शेयर करके, हर चीज़ हर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सकता है मैं बताता हूँ। फिर आपको कहता हूँ क्वेश्चनिंग करो, जहाँ पे डाउट है वो पूछो मुझसे, बार बार पूछो, जितनी बार पूछोगे मैं बताऊंगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं करते थे। वो आते थे, हमें प्रॉपर सिंपल हफ्ते में एक लेक्चर हो जाता था, या फिर हमें वीडियोस दे देते थे, वो करो। एक लेक्चर होता था, उसमें भी ऐसा बस जिस तरह ये लेट्स केमिस्ट्री का या मैथ का प्रोफेसर आता है ना सेकेंड ईयर में, सिंपल समझाया वो गया, फिर खुद समझना पड़ता था। फिर हम क्या करते थे, प्रोफेसर से हमारी क्लास स्टार्ट होती थी 9 बजे, एंड होती थी 10 बजे या 10:30 बजे, बस 1 घंटे की क्लास होती थी, बस 1.5 घंटे की। अब क्या करना था, जब भी हमारा होता हम प्लान करते थे, अपने 25 हैं, चाहे मेल्स हैं फीमेल्स हैं, सारे 25 होते थे, हमने ग्रुपिंग की वहाँ पे। क्लास के दौरान हमने अपने पे टूल्स बाय किए, तो हम सब ने कलेक्शन की, ग्रुप्स बनाए 4-4 5-5 बच्चों के। ठीक है, हमने टूल्स बाय किए। उस वक्त ये था कि जो अभी मेरे से टूल प्रोवाइडर चल रहा है वेरी स्टार्ट से, इसने बहुत मुझे कंसेशन दी थी। ठीक है, मैंने इसे कहा था यार मैं स्टूडेंट हूँ, लर्निंग स्टेप पे हूँ, तो मुझे कंसेशन दी। इसने बहुत सस्ते टूल्स मुझे दिए थे। फिर ये था कि मतलब वो हम लोग ग्रुप की वाइज में, मेरे लैपटॉप पे लॉग इन थे टूल्स, अब मेरे लैपटॉप पे सारे ग्रुप में होते थे। जिस तरह मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इस तरह हम प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, सारे। फिर जिसे ना समझ आती थी, फिर वहाँ खड़े होके मैं ब्रीफ कर देता था। टीचर प्रोफेसर चला जाता था या चली जाती थी, मैं बाद में फिर मैं गाइड कर देता था। मैं वहाँ लेक्चर दे देता था, अपना लैपटॉप वहाँ एलईडी पे कनेक्ट कर लिया, और वहाँ पे लेक्चर फिर मैं दे देता था। तो इस तरह यहाँ से ग्रूम हुआ मैं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे बढ़ गए। अब वहाँ पे हम लोगों ने खुद हैंड ऑन एक्सपीरियंस लिया। जब खुद हैंड ऑन एक्सपीरियंस हमारे पास आ गया, फिर क्या हुआ कि हम इवन प्रोफेसर जो हमें लेक्चर देता था वही डेली बेसिस पे हमें करना, प्रोफेसर से पहले आ जाना। अब क्लास के दौरान जो टाइम होगा उसमें तो प्रोफेसर हमें अपना काम हमारा नहीं करने देगा, तो हम प्रोफेसर अगर 9 बजे आते हैं तो हम 8 बजे आ जाते थे। 1 घंटा पहले प्रैक्टिस की, प्रोफेसर चला जाता है 10:30 बजे, तो 10:30 से 12 बजे तक बाद में प्रैक्टिस की, लेट घर गया। वीकेंड आता था, वीकेंड पे हम गैदरिंग कर लेते थे, चाहे कोई कितना दूर हो। कुछ अभी हमारे पास यहाँ से भुलवाल राउंड अबाउट 50 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर से स्टूडेंट्स आते थे। जिस दिन हमने संडे को या सैटरडे को गैदरिंग करनी होती थी, वहाँ पे भी हमें छुट्टी होती थी ना, मतलब बाकी सारे डे, तो हम फिर एक ऐसा दिन मखसूस कर लेते थे जिसमें सारे अवेलेबल हो हर वीक में ना, तो एक गैदरिंग कर लेते थे। फिर पार्क में गैदरिंग की, या कहीं गैदरिंग किसी के घर कर ली। मोस्टली पार्क में ही होते थे क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते थे, तो फिर किसी के घर में सुटेबल नहीं होता था। पार्क में गैदरिंग करते थे। अब खुशाब से या भुलवाल से 40-50 किलोमीटर का सफर तय करके वो गैदरिंग अटेंड करने आते थे, सीरियस थे। और वो जो लड़का आता था भुलवाल से, उसके पास अकाउंट है, वो होल्ड भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो अभी स्टार्ट में है। ठीक है, उसने अभी क्लाइंट उसे मिला है, स्टार्ट उसने किया है, लेकिन उसके पास भी अकाउंट आ गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, वो सीरियस था, आता था, हम सारे ग्रुपिंग करते थे, वहाँ खुद प्रैक्टिस करते थे। प्रोफेसर ने जो दिया, उसने गाइडलाइन प्रोफेसर ने दे दी है, आगे हमने खुद स्टेप लेना होता है। प्रोफेसर का काम क्या है, मेंटोर का काम क्या है, उसने सिर्फ हमें रास्ता दिखाया है, काम स्टेप हमने खुद लेना है। ये चीज़ होती है, स्टेप लेने हैं आपने। आपने ये डीमोटिवेट होकर बैठ नहीं जाना। ठीक है, या फिर ये घबराना नहीं है कि मैं क्या करूँगा कैसे करूँगा। ठीक है, ये चीज़ें नोट करनी है आप सबने। होप सो काफ़ी हो गया, आप में से किसी ने एक दूसरे से कोई क्वेश्चन नहीं की। अभी भी टाइम अच्छा खासा है, अभी 10 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूँ।
आप में से दरअसल में मोहम्मद फराज जो यहाँ पे मेरे पास सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, फराज आप यहाँ से इनसे कोई भी क्वेश्चन करें। लेट्स सपोज आप क्या हैं, अकाउंट होल्डर हैं, आपके पास अकाउंट है, आपने वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना है, तो आपके माइंड में लिस्टिंग और हंटिंग, मैं आगे नहीं जा रहा, फर्दर नहीं जा रहा, लिस्टिंग और हंटिंग से रिलेटेड आप इनसे कोई क्वेश्चन करें। लेट्स सपोज आप इनसे पूछ लें कि इमेजेस आप कैसे लगाओगे, वो मुझे थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दो। आप अच्छा यार मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो हेडिंग्स की फॉर्म में ही रहे, आप ऐसा पूछ लो। ठीक है, बुलेट्स पॉइंट्स का पूछ लो कि बुलेट पॉइंट कैसे लिखोगे, क्या करेक्टर है, कितना टाइटल कैसे बनाते हो यार। तो इस तरह कोई भी आप क्वेश्चन पूछो इनसे। ठीक है, आप अकाउंट होल्डर हो, 10 मिनट हैं, पहले फराज पूछेगा क्वेश्चन, फिर उसके बाद फीमेल से कोई भी पूछ ले। मेरे पास स्क्रीन पे 3 फीमेल्स विजिबल हैं, मिस कायनात, मिस सरवत और मसफा शहन। आई डोंट नो ये मेल है फीमेल है, लेकिन ये 3 हैं। ठीक है, इनमें से कोई पूछेगा। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करें मोहम्मद फराज। सर बुलेट पॉइंट्स के बारे में कुछ बता दें। जी मुझसे नहीं पूछना, आपने इन स्टूडेंट से ही पूछना है। ठीक है, आप एज अकाउंट होल्डर बात करें। ठीक है, रोब के साथ थोड़ा सा तो सर मेरा इनसे सबसे पूछ। ही सवाल है, कोई भी बता दें मुझे। हाँ जी एग्जैक्टली, बताएं स्टूडेंट्स। सर मैं बताऊं, जी बताएं। बुलेट पॉइंट जो होते हैं ना, वो जितनी ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट की मालूमात होगी उसके हिसाब से हम उसके बुलेट पॉइंट बनाएंगे। आप हमें जितनी डिटेल से जो है ना प्रोडक्ट की पूरी मालूमात, उसके पूरा क्राइटेरिया हमें सेंड करेंगे, उसके हिसाब से हम आपको पूरा जो है ना बुलेट पॉइंट उसके अंदर लगा के हम आपको चेक करवा देंगे। मैं बताऊं सर थोड़ा सा। जी जी बताएं, जिसका जो दिल करता है बताएं। डिस्कशन हो रही है, डिस्कशन में परमिशन नहीं चाहिए होती। कंटिन्यू रखें आप। बुलेट पॉइंट में हमारे पास मिनिमम 500 कैरेक्टर होने चाहिए। और मतलब 5 खाने होते हैं बुलेट पॉइंट्स के। तो जो नंबर 1 बुलेट पॉइंट होगा वो हमारे पास मटेरियल का होगा। हम उसमें मटेरियल एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा मटेरियल है। बुलेट पॉइंट नंबर 2 में हम उस प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स बयान करेंगे। और बुलेट पॉइंट 4 में हम केयर्स बयान करेंगे। और 5 में हम वारंटी जो है वो लेके के वारंटी है कि नहीं है। अगर प्रोडक्ट की वारंटी होगी तो हम वो फिर बयान करेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, आपका क्या प्रोसीजर, क्या बुलेट पॉइंट कैसे बनाते हैं? आप खुद टाइप करते हैं या कहीं से किसी का डाटा उठाते हैं? क्या प्रोसीजर आप यूज करते हैं बुलेट पॉइंट बनाने के लिए? सर हम खुद भी ले सकते हैं और मतलब अमेजोन पे जाके किसी का उठा भी सकते हैं कॉपी करके, फिर हम उसका HTML कोडिंग करके पेस्ट कर देंगे। सर हम चलें ठीक उसके है, लिए क्या इसका कॉपी राइटिंग भी कर सकते हैं। जी नजीब भाई दोबारा बोलें, क्या बोला आपने? मैंने कहा सर उसके लिए हम कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। अच्छा एक चीज मैं और थोड़ा सा बता दूं, जब भी आपने करना है इस तरह, अगर आप कॉपी राइटिंग का बोलेंगे फिर उसके माइंड में क्या आ जाएगा, ये तो चीटिंग करेगा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, किसी के बुलेट अच्छा पॉइंट सर वो उठा के क्लाइंट का पेस्ट कह कर। रहे हैं आप? जी मैं ये इसलिए वेरी स्टार्ट में कहा है, आप एज अ क्लाइंट डील कर रहा हूँ मैं आपको, या मोहम्मद नहीं नहीं फराज सर, आपको। उसको तो हम बोलेंगे कि आप हम हाँ, अपने प्रोडक्ट की उसके मतलब अकॉर्डिंग हमें कम्युनिकेशन करें। ठीक जी है, जी उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करें। हम अभी सर उसको आपका, तो बोलेंगे ना कि हाँ प्रोडक्ट जो एग्जैक्टली, हमारा है उसके फीचर्स आप हमें बता दें, हम ताकि उसके हिसाब से अपने बुलेट पॉइंट बनाए। जी जी उसी के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करें। अब ये ना समझें कि ठीक है मैंने जो पढ़ाया है वही मुझे बताएं। आप मोहम्मद फराज एज अकाउंट होल्डर डील कर रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चन करता है या मैं जो क्वेश्चन करता हूँ, रेस्ट उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मैं कर देता हूँ, तो आपने एज अकाउंट होल्डर डील करना है। ठीक है, अब जिस तरह बुलेट पॉइंट का पूछा, आपने उसे ये नहीं कहना कि मैं कॉपीराइट करूंगा, वहां से किसी देख लूंगा लिस्टिंग, वो कहेगा ये तो फिर नालायक से है, मतलब कॉपीराइट करेगा। आपने क्या करना है सर, आप जो डिटेल देंगे उसको, आपके प्रोडक्ट जो आप मुझे प्रोवाइड करेंगे, आप मुझे इमेजेस जो भी डिटेल देते हैं, ठीक है, मैं उस डिटेल को ब्रीफ करूंगा प्रॉपर एक तरीके के साथ। जो जो उसके फीचर्स होंगे, जो उसका मटेरियल होगा उसको एक्सप्लेन करूंगा, जो उसके फीचर्स होंगे उनको एक्सप्लेन करूंगा, अगर कोई वारंटी है तो उसको एक्सप्लेन करूंगा, कोई एक्स्ट्रा फीचर है तो वो एक्सप्लेन कर दूंगा, डायमेंशन एक्सप्लेन कर दूंगा। जो डिटेल आप देंगे मैं उसे बहुत अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से प्रेजेंट करके ब्रीफ करूंगा। ठीक है, और आपको एक शीट, एक्सेल शीट पे या
वर्ड शीट में आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मतलब इस तरह करना, उससे ये नहीं कहना मैं कॉपीराइट करूंगा। जब मैं जाके सर अमेजोन मैं पे जाके वैसे आपको देखूंगा। ना वो बता रहा था ट्रिक, वैसे तो मुझे वो समझ आ गई थी। अगर क्लाइंट के साथ करूँ तो हाँ उसमें जी जी, वो बोलूँगा एग्जैक्टली, कि आई नो। प्रोडक्ट है क्या, उसके फीचर बताओ, ताकि मैं अरेंजमेंट उसके हिसाब से आपको करके दूंगा, खुद से टाइप करके दूंगा। चाहे मैं जी जी। अगर इधर से जहाँ से भी करूँ, लेकिन उसको ये बोलूँगा कि मैं आपको जितनी अच्छी हो सके प्रोडक्ट की डिटेल्स के बहुत मैं उसको आपको बना के दूँ। अच्छा एक और बात, ठीक है, अच्छा यार, लेट्स मैं अकाउंट होल्डर ही हूँ यार, मेरे प्रोडक्ट है, मेरा पीएल करना है, मेरे पास प्रोडक्ट है। अब आप क्या सजेस्ट करते हो यार, इमेजेस अब मुझसे ज़्यादा नहीं बनाई जा रही, तो 3 इमेजेस हैं मेरे पास तो इनफ रहेंगी, मेरी लिस्टिंग अच्छी हो जाएगी। 3 इमेज मैं देता हूँ, इससे ज़्यादा अगर मैं प्रोवाइड ना कर सकूँ तो क्या इरादा है आप लोगों का, कि मैं 3 इमेज ही लगा दूँ, आप लोगों को दे दूँ, आप लगा दें लिस्टिंग पे, तो लिस्टिंग चल जाएगी मेरी। सर 3 इमेजेस में वैसे तो इफेक्टिव नहीं, हम तो बोलेंगे कि अगर पीएल करे तो प्रॉपर आप उसकी इमेजिंग भी करवाओ। जी, आपने उसमें ये नहीं करना, उसका फेवर नहीं करना, ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि ठीक है सर आप अगर कहते हैं तो 3 ही लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहना। आपने अपनी तरफ से जो उसके फायदे के लिए आपने अंदर से वो मतलब एक जो अपना बेनिफिट ले रहे हैं ना, आप उससे पेमेंट ले रहे हैं, जो उससे चार्जेस ले रहे हैं, वो तो साइड की बात होगी। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना आप लोगों ने जिससे अगले का नुकसान हो। आपने हमेशा अपनी तरफ से अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमेशा अगले का भला करना है जितना आप कर सकते हैं। अब ये जिस तरह लेट्स मैंने कहा कि मेरे पास 3 इमेजेस हैं, तो यहाँ पे मोस्टली ऐसा कह देते हैं ठीक है यार 3 इमेज ही है ना, तो लगाने में भी देर नहीं लगेगी, ठीक है हो गया सही है। तो अब वर्चुअल असिस्टेंट जो सॉरी अकाउंट होल्डर होता है यहाँ पे डुअल माइंडेड होता है, वहाँ ये चेक मे भी वो चेक कर रहा हो कि आप कितने काबिल हो, कितने होनहार हो, ठीक है, एक ये हो सकती है उसकी मेंटेलिटी। दूसरा वो चेक कर सकते हैं कि मतलब क्या ये कहता क्या है, कैसे इसका सीन है, ठीक है, वो थोड़ा मतलब अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। और हमेशा आपने कोशिश वही करनी है कि अगले का भला हो, मुझे थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगले का नुकसान ना हो, उसका पैसा ना डूबे, ठीक है, वो बाद में मुझे गालियां ना दे, अगले का फायदा छोड़ सोचना है। अगले के लिए नुकसान गड़ा खोदेंगे, अपनी आसानी देखेंगे तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगले के लिए आसानी ढूंढे, ठीक है, उसे प्रॉपर मशवरा देने के सर लगाने में कोई मसला नहीं है, लगा भी देंगे, अपलोड भी हो जाएगा, आपका मे बी प्रोडक्ट सेल आउट भी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो एक लिस्टिंग होती है अमेजोन उसके मार्क्स देता है, जब भी आपकी लिस्टिंग होगी उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपके मार्क्स कम होंगे, वो एरर देगा। आप इससे क्या होता है, आपको पीपीसी कंपेन में मसला आएगा, आपकी रेटिंग में मसला आएगा, जो भी कस्टमर आएगा वो मे बी इस आपकी रेटिंग देख के तो थोड़ा सा डाउन हो जाए। तो इस तरह आपने जितना अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उसे इस तरह एडवाइस देनी है। किसी का और कोई क्वेश्चन है, मतलब एज अ अकाउंट होल्डर तो पूछे। वेरिएशंस मोहम्मद फराज आप लगेंगे क्या चीज? सर, अगर वेरिएशंस जैसे होती हैं जितनी उतनी तस्वीरें लगती हैं ना, अगर वेरिएशंस ही 3 हो तो फिर 3 ही तस्वीरें लगेंगी ना। देखें वेरिएशन, हर वेरिएशन की आगे 7 तस्वीरें लगती हैं, हर वेरिएशन के कॉलम में क्या आगे मेन इमेज है, अदर इमेज 1, अदर इमेज 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 8 और स्वैच इमेज, कितनी 10 इमेजेस बनती हैं। अब मेन इमेज और स्वैच में सेम हो जाती हैं, उसके बाद जो अदर इमेज 8 हैं एक ही कॉलम में एक ही लाइन में, ठीक है, अगर मेरे पास वेरिएशन है स्मॉल ब्लैक की तो उसकी लाइन में आगे मेरे पास मेन इमेज, उसके अलावा अदर इमेज के 8 कॉलम और स्वैच इमेज होगी। मेन इमेज और स्वैच इमेज सेम हो जाएगी, अदर इमेजेस मैंने 7 लगानी होती हैं, 8वीं चॉइस होती है लगाऊं या ना लगाऊं, हर की अलग होगी। अगर स्मॉल ब्लैक है तो उसके सामने मैं स्मॉल ब्लैक की 7 तस्वीरें अदर इमेजेस में लगानी है, मेन इमेज और स्वैच इमेज तो नेसेसरी है। अगर मेरे पास दूसरी वेरिएशन आ जाती है स्मॉल ब्लू की, तो स्मॉल ब्लू की मैं मेन और स्वैच इमेज के अलावा अदर इमेजेस 7 लगाऊंगा। सिमिलरली जितनी मेरे पास वेरिएशन होंगी उनके सामने अलग अलग इमेजेस लगेंगी हर वेरिएशन की। ठीक है, अब किसी के पास और कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम क्लास सर प्रोसीड मेरे करें। पास है क्वेश्चन, जो स्टार्टिंग में अपने अकाउंट से रिलेटेड बात नहीं की थी। जी जी पूछें। सर बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि अकाउंट अगर हम मीन्स के हमारा अकाउंट जब बायर अकाउंट भी आ जाएगा प्रॉपर मीन्स के पाकिस्तान अमेजोन की लिस्टिंग में आ जाएगा, सेलिंग और परचेजिंग में, सेलिंग में तो वैसा आ गया, मीन्स कि हम अभी से लिस्टिंग स्टार्ट कर दें तो ये है कि जब अब टाइम आ जाएगा तो तब तक हमारी लिस्टिंग होल्ड हो चुकी होगी, तो हमें कंप्लीकेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। जी एग्जैक्टली, लेकिन अभी से मुराद आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद है। जी जी अभी सर, से वो मुराद तो मुझे आइडिया हो गया है।
जी वो मुझे आइडिया होगा। मीन्स कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम कोर्स के बाद मीन्स कि अभी से हम अपना अकाउंट रनिंग में लेके चलें अपने पाकिस्तानी सेलर अकाउंट को लेके, ताकि जब हाँ आप प्रॉपर अमेजोन पाकिस्तान में आ जाए तो हम हमारे जो कम्पिटिटर्स हैं हमें उन्हें ज़्यादा मतलब कम्पीट नहीं करना पड़ेगा, हम खुद इजीली से उनको डिफेंड कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं कह रहा हूँ। जो अब अगर आप साल या 2 साल बाद स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे जहाँ आपको 10 से 15 लाख खर्च करना है, अभी आप 10 से 15 हज़ार में वो काम कर सकते हो। जी सर, ठीक है, वो यही पॉइंट ये मुझे मैं आपके कह पास रहा समझ आ गई सर। हूँ। जी यही कह रहा हूँ। चलें प्रोसीड करते हैं आज की क्लास। सर एक और ठीक है, क्वेश्चन है लास्ट। जी पूछें। सर, इंडिविजुअल अकाउंट खोलना पड़ेगा या बिजनेस अकाउंट, और इंडिविजुअल क्यों नहीं, आप खोलते हैं? इंडिविजुअल नहीं खोलेंगे। आप इंडिविजुअल में क्या होता है, उसमें लिमिट होती है कि आप एक माह में सिर्फ 30 या 40 ऑर्डर, सॉरी 40 ऑर्डर हैं, 40 ऑर्डर ही हैं आई थिंक, तो 40 ऑर्डर ही आप कर सकते हैं सेल। मतलब आपके पास सिर्फ 40 ऑर्डर आएंगे। अगर 41वां ऑर्डर आया तो आप उससे वो प्रोडक्ट अमेजोन नहीं भेजेगा, ना आप भेज सकेंगे। 41वां ऑर्डर आपके पास नहीं आएगा। बिजनेस में अनलिमिटेड ऑर्डर होते हैं। हम क्या करते हैं, बिजनेस अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं, फिर उसे स्टेप डाउन कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन में ये होता है, वहाँ पे हम अमेजोन को ये प्रोवाइड कहते हैं कि भाई मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, मैं लॉस में चल रहा हूँ, मुझे नुकसान हो रहा है, तो मुझे आप क्या करें, काइंडली ये फी जो है ना इसमें कंसेशन है, फिर वो फी हमारी जो होती है वो माफ हो जाती है या कम हो जाती है। तो हम यही करते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट नहीं आपने खोलना, प्रोफेशनल अकाउंट ही खोलना है। इंडिविजुअल अकाउंट फिर प्रोफेशनल अकाउंट नहीं बन सकता। प्रोफेशनल अकाउंट को आप स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक सर, फिर इससे ये भी तो हो जाए सर, अभी हमारा अमेजोन पे बायर अकाउंट तो नहीं बन सकता होना, तो फिर हम अगर अभी से बनाते हैं तो बायर अकाउंट तो वैसे नहीं है पाकिस्तान में, तो मीन्स सिर्फ लिस्टिंग ही करेंगे, उससे सेल तो नहीं कर सकते। जी देखिए, बायर अकाउंट वेयर हाउस बन रहा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तब तक ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा। वेयर हाउस मुल्तान में बन चुके हैं। जब वेयर हाउस बन चुके हैं ना, जब किसी कंट्री में वेयर हाउस बन चुका होता है, उसका मतलब क्या होता है कि ठीक है, इन वेरी नियर फ्यूचर वहाँ पे बाइंग जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि ये जी। सीपीआर की लिमिट 300 होनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? सीपीआर की लिमिट 300 होनी चाहिए? ये तो बहुत ज्यादा है सीपीआर की लिमिट। ये तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई सीपीआर। या आपको किसने बताया सीपीआर की लिमिट 300 होनी चाहिए? सर आई वाज वाचिंग अ वीडियो ऑन अ यूट्यूब, सो दे आर जी सेइंग। नहीं, सीपीआर की इसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। अगर इतने ज्यादा सीपीआर के साथ आप किसी को प्रोडक्ट हंट करके देंगी तो उसका खर्चा होगा। सीपीआर क्या होता है, सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग है। ठीक है, चलें आज थोड़ी सी इस पे डिस्कशन कर लेते हैं सीपीआर के टॉपिक पे, फिर हमारा जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन उसमें चलते हैं। मैं साथ थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें मैं आपको सीपीआर भी दिखाता हूँ। सीपीआर क्या होता है, देखिए जब भी आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, माइक ऑफ कर दिया आपने सर। जब भी हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हमने देखना है अपने कंपटीटर के साथ कि मेरे साथ वाले के कितने रिव्यूज़ हैं। ठीक है, लेट्स मैं शॉप खोल रहा हूँ या अमेजोन पे, अब आप लोग शॉप फिजिकल एग्जांपल नहीं, ऑनलाइन ही एग्जांपल देता हूँ। मैंने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है। अब मैंने देखने के वहाँ जो मेरे कंपटीटर हैं, जो टॉप 10 कंपटीटर हैं जिनका मैंने एनालिसिस किया था, उनके रिव्यूज़ कितने हैं, उनकी रेटिंग कितनी है। अब उनके रिव्यूज़ और उनकी रेटिंग तक पहुँचने के लिए मुझे सीपीआर का मतलब होता है गिव अवेज, मतलब मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा या फ्री या ऑफर के साथ देना पड़ेगा। मतलब इस तरह देना पड़ेगा, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, और या फिर 50% ऑफ, ठीक है, या 70% ऑफ, इस तरह कोई ऑफर लगा के मुझे सेल करनी पड़ेगी। सेल करने से क्या होगा, इसे कहते हैं सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग फार्मूला, सीपीआर होता है। अब इसमें क्या होगा कि जब मैं इस तरह डिस्काउंट दूंगा, बाकी जो टॉप 10 बैठे हैं वो इस तरह का डिस्काउंट नहीं दे रहे, मैं ये दूंगा बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, या फिर मैं अपने किसी कोलीग के साथ या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स इनको कहूंगा कि आप मुझसे प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है, आप फ्री में खरीदें प्रोडक्ट, बस ये क्या करें, प्रोडक्ट खरीदें, पैसे दें, या फिर बाद में मुझे प्रोडक्ट वापस कर दें और मेरे से पैसे ले लें, बस मुझे वहाँ पे कमेंट चाहिए, रिव्यू चाहिए, वो आप काइंडली दे दें। तो फिर वो क्या होता है, इसमें हमारा जो होता है, इसमें तो हमारे फिर पैसे बच जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट वापस आ जाता है, रिव्यूज भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ज्यादा लोग इस तरह नहीं करते, क्योंकि हमारा सर्कल यूके में किसका इतना ज्यादा होगा कि हमारे फ्रेंड्स, अगर मुझे 400-500 रिव्यूज चाहिए तो 400-500 दोस्त किसके होंगे, किसी के नहीं होंगे। तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, ऑफर लगाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, या फिर मोस्टली हमें ये ऑफर भी लगानी पड़ती है कि बिल्कुल फ्री, $1 में या $2 में। इसमें क्या होता है, फिर लोग जिस तरह अभी यहाँ पे कोई पोस्ट हो ना फ्री एमबी वाली की, ज्यादा ग्रुप्स में आपने देखा होगा, फ्री जैज फ्री एमबीज दे रहा है, यूफोन फ्री एमबीज दे रहा है, ये वेबसाइट है, इस पे क्लिक करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के स्कैम आए होते हैं। वो किस तरह वो होते हैं, क्या नाम है, वायरल किस तरह हो जाते हैं,
विद इन हॉर हो जाते हैं हमारे बहुत ज़्यादा। सिमिलरली जब हम इस तरह की कोई ऑफर लगाएंगे, लेट्स मुझे हम में से कोई एक वहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं, देखते हैं कि वाह यहाँ ऑफर है यार, $1 में इतना महंगा प्रोडक्ट मिल रहा है, या फ्री मिल रहा है, या बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है, तो मैं फौरन आगे क्या है व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, कहीं ना कहीं या अपने रिलेटिव्स में, नेबरहुड में बताऊंगा, वो बात बहुत जल्दी वायरल हो जाएगी। फिर क्या होगा, लोग मेरे पास आएंगे। इसमें एक लिमिट होती है। अब हर प्रोडक्ट को रेट करने के लिए अपने कंपटीटर के अकॉर्डिंग सीपीआर देना पड़ता है, मतलब अपने कंपटीटर्स के देख के कि उनके रिव्यूज कितने, उनकी रेटिंग कितनी है, उतने गिव अवेज देने पड़ते हैं। ठीक है, जिस तरह हमें सरवत कहे कि 300 गिव अवेज, अगर आपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री भेजी ही 500 है, उसमें 500 में से आप 300 गिव अवेज दे रहे हैं, तो फिर आपको क्या बचना है? फिर तो सारा खर्चा आपका हो गया, आप तो खाली बैठे रहोगे, आपका तो वो पैसा भी वापस नहीं आएगा जो आपने इन्वेस्ट किया। जी सर, ये प्रॉक्सी वाला सिस्टम है ना जो ये लेते हैं, इस पे रिव्यूज गिव अवे देके, ये मैंने देखा है। प्रॉक्सी मार्केटिंग है, इसके अलग ही जी जी वो जो है ना, जी जी एग्जैक्टली वही है सीन इसका। तो इसका सारा अलग प्रोसीजर है। लेकिन ये सीपीआर क्या है, अब इसमें आपने गिव अवेज करनी होती है, मतलब गिव अवेज वही बात आ रही है, ऑफर लगा के आपने प्रोडक्ट देना होता है। अब इसमें जिस तरह ये मैम सरवत बात कर रही थी कि 300 गिव अवेज हों, अगर 300 गिव अवेज होते हैं, लेट्स सपोज 300 गिव अवेज से मुराद क्या है कि 300 प्रोडक्ट, 300 आइटम जो है मेरे पास पड़ा है, उससे 300 आइटम मैंने फ्री में देना है या लॉस में देना है। ये दो चांस होते हैं मेरे को, फ्री में देना है या लॉस में देना है। लॉस कितना देना है? 70% लॉस में देना है। 30% है वो भी मेरा प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी बड़ी मुश्किल से निकलेगी, इतना लॉस में देना है मैंने। फिर जितने ज्यादा सीपीआर होंगे, अभी 300 सीपीआर हो, 500 प्रोडक्ट की मैंने अमाउंट उसमें भेजी है अमेजोन में, वो मेरी मैन्युफैक्चर हुई है $5,000 में, तो जो 200 प्रोडक्ट है वो मेरा कितने में सेल हो जाएगा? मैक्सिमम $2,000 में। मेरे 5,000 इन्वेस्ट हुआ है, 2,000 मुझे बच रहा है, फिर मुझे क्या फायदा उधर भेजने का? क्या पता नेक्स्ट मंथ फिर मेरा कंपटीटर वो चला दे ऑफर, क्योंकि प्रोडक्ट इतना बड़ा है ना, जिसमें सीपीआर बड़ी होंगी उसका फिर ऑब्वियसली बात है सीपीआर ज्यादा है, तो इसका मतलब कंपटीटर ज्यादा स्ट्रांग बैठे हैं। अब कंपटीटर ज्यादा स्ट्रांग बैठे, कोई पता नहीं वो अगले साल थोड़ा सा रेट डाउन करे, इधर मेरा बड़ा फर्क हो जाए। वो उसका तो थोड़ा सा रेट डाउन होगा क्योंकि उसका नाम बना हुआ है, उसकी लिस्टिंग पुरानी है, उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है वहां पे। मेरा तो नया हूँ बेचारा, उसने थोड़ा सा डाउन किया तो मुझे बहुत ज्यादा डाउन करना पड़ेगा, मेरा तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जिसके सीपीआर 50 के लगभग हो। जब हम कस्टमर को बताते हैं ना, भाई देखें इसके रिव्यूज इतने मतलब कम हैं, रेवेन्यू इतना ज्यादा है, सेल्स इतनी ज्यादा है और सीपीआर कितने सिर्फ 50 हैं, तो कहते हैं हाँ यार सिर्फ 50 है, ठीक है यार, बस जल्दी से आप इसकी सोर्सिंग का भी आप ही कर दो, या फिर बस ठीक है आप मुझे प्रोडक्ट देंगे आपके पैसे और मैं सोर्सिंग करता हूँ। सीपीआर कम होगा तो कस्टमर आपका सेटिस्फाई होगा, सीपीआर ज्यादा होगा तो फिर उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो फिर फ्री में देना है, एज अ सदका देना है वो माल हमने। ठीक है, ये समझे आप। तो सीपीआर कम होगा, सीपीआर 500 की यूनिट में सर, 500 यूनिट में कम से कम मतलब कितनी देनी चाहिए? नहीं, ये यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं होता 500, ये तो मैंने वैसे आप लोगों को एग्जांपल बताई है मिस सरवत के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो कह रही है 300 हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे हर कोई अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है। ठीक है, इस तरह आप जाओगे तो कंफ्यूज होगे। मैंने वेरी स्टार्ट में आप लोगों को बताया था शायद, लेकिन कुछ को लगा कि सर कह रहे हैं कि मतलब हर किसी की अलग मेंटेलिटी होती है कि सर कह रहे हैं कि नहीं उधर ना जाओ, लें आप गाइडलाइन लें, लेकिन इस तरह क्या होगा आप कंफ्यूज रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जिस तरह लेट्स अब सीपीआर वो कह रही है 300 है, तो एक तो वो हमसे थोड़ा आगे चली गई, ठीक है चली गई, कोई मसला नहीं है। अब वो वहाँ पे 300 कह रहा है, सीपीआर बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा होंगी तो बहुत ज्यादा नुकसान है हमारे लिए। अब सीपीआर क्या होता है कि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता कि आप प्रोडक्ट 1000 भेज रहे हो तो उस पर कितने सीपीआर होगा, नहीं, वो कंपटीटर के अकॉर्डिंग होता है। कंपटीटर के अकॉर्डिंग होगा कि वो कितने रिव्यूज हैं, उनकी रेटिंग कितनी है, मतलब मुझे कितने सीपीआर, कितने गिव अवेज दूं मैं, तो मुझे इतने कमेंट मिल जाएंगे। अगर इतने कमेंट मिलते हैं तो मेरी इतनी सेल्स हो जाएंगी। अगर 30 कमेंट मिलते हैं तो मेरी 500 या 300 सेल होती है महीने में, तो ठीक है मैं 30 सीपीआर दे देता हूँ, 30 मेरे पास रिव्यूज आ जाएंगे, 30 कमेंट आ जाएंगे, इसमें मैं क्या करूंगा कि मेरी 500 सेल हो जाएगी, मतलब मेरी सेल जो है 100 की बजाय 500 होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ फिर क्या मैं 15 और सीपीआर निकाल देता हूँ, चाहे मेरा कंपटीटर रेट डाउन करे या आप करे, मैं 15 और सीपीआर निकाल दूंगा। अपनी मेंटेलिटी होती है, टूल ये नहीं बताता, टूल सिर्फ पहले सीपीआर बताता है। नेक्स्ट मंथ अगर मैं और सीपीआर बढ़ाऊं, एक मंथ अगर मैं यहाँ पे जिस तरह वो कहेंगे 300 निकालूं, अगर एक माह में 300 निकाल दूं तो फिर तो मुझे कोई फायदा ही नहीं है ना, फिर तो नेक्स्ट इन्वेंट्री भेजने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे अगर एक माह ही मैं 300 सीपीआर निकाल दूं। फिर कहता पहले मैं 300 निकालता हूँ, जहाँ मेरी 100 सेल होनी है वहां मेरी 500 सेल हो जाएगी। अगर नेक्स्ट मंथ में 15 और निकालता हूँ तो मेरी सेल 500 की बजाय 700 800 हो जाएगी।
फिर क्या होगा, मेरा प्रॉफिट जनरेट होगा, ज्यादा हो जाएगा, इनकम ज्यादा हो जाएगी। फिर मैं क्या उसमें करूंगा, फिर नेक्स्ट मंथ फिर मैं 10 या 15 सीपीआर निकाल देता हूँ, 10 या 15 फिर गिव अवेज कर देता हूँ, 1 दिन की 3 दिन की ऑफर लगा देता हूँ, बाय 1 गेट 1 फ्री, और फिर मेरे सीपीआर निकल जाते हैं। फिर क्या होगा, मेरा और ज्यादा सेल्स बढ़ जाएंगे, 1000 तक या 1200 तक सेल पहुंच जाएगी। फिर मैं क्या बनूंगा, जब मेरी 1000 या 1200 सेल होगी तो मैं अपने कंपटीटर को टक्कर देने वाला बन जाऊंगा। फिर मुझे उनकी परवाह नहीं होगी वो क्या करते हैं, फिर एक मेरा अपना नाम बन जाएगा, अपना स्टैंडर्ड बन जाएगा। फिर वो मुझे फॉलो करेंगे, मैं उन्हें फॉलो नहीं करूंगा। ये थोड़ा मेंटेलिटी के साथ चलना पड़ता है। पहले डायरेक्ट सीपीआर ज्यादा नहीं देंगे, पहले सीपीआर कितनी हो, मैक्सिमम 50 हो, कोशिश करें 50 से 60 हो जाए, ठीक है, 50 से 150 या 50 से 100 ना हो, ऐसा सीन ना हो, ठीक है। सीपीआर कम कोशिश करें, ऐसा प्रोडक्ट हंट करें, ठीक है। चलें अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है थोड़ा सा वो करते हैं, फिर इंशाल्लाह। एक चीज प्लीज, जी जी, ये आपने क्या बताया था, सीपीआर क्या किसको स्टैंड करता है, सेरिब्रो क्या चीज, रेटिंग, प्रोडक्ट रेटिंग फार्मूला, सीपीआर, जो ठीक हमने है सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग फार्मूला होता है मतलब, ठीक है, ये इसकी एब्रीविएशन है। ठीक चलें ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? सर मेरा जी एक क्वेश्चन है। जी जी, पूछें फराज। सर आपने सीपीआर भी पढ़ाया है, जब हम सेल लगाते हैं या कोई 50% ऑफ करते हैं तो उसमें जितनी हमारी जी जी, प्रोडक्ट्स बिकती हैं वो सारी सीपीआर में गिनी जाती हाँ वो जो जो सेल लगाते हैं ना, वो अब सीपीआर क्या है, सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग फार्मूला है। ये एक फार्मूला है प्रोडक्ट को रेट करने का। अब उसमें आप प्रोडक्ट को कैसे रेट करोगे, ऑफर लगा के, गिव अवेज करके, ठीक है, मतलब यही होता है ना हमारे पास प्रोसीजर अपने प्रोडक्ट को रेट करने का। तो अब फिर ये उसी में काउंट होगा, लेकिन ये फिर वहाँ पे हमारे रिव्यूज और उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा कि हमने ये ऑफर्स के थ्रू ये रिव्यूज लिए हैं या किस तरह लिए हैं, वो ये मैटर नहीं करता। बस हमारे पास रिव्यूज होने चाहिए, हमारे पास कमेंट होने चाहिए, हमारी सेल्स होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं मैटर करता। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये हीलियम 10 जी की एक्सटेंशन जो मैं एक्टिवेट कर रही हूँ तो मेरा पासवर्ड नहीं चल रहा है, वो जीमेल का जो पासवर्ड है वो इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है, हालांकि जीमेल अकाउंट तो मेरा उसी पासवर्ड से चलता है। नहीं, आपने जो इसमें हीलियम पे अकाउंट बनाया इसमें आपने वही जीमेल वाला पासवर्ड लगाया था? हाँ हाँ वही वाला। अच्छा, इसमें चलिए कोई भी चल सकता है, इसमें पासवर्ड ऑफ फॉरगॉट पासवर्ड करें और फिर वहाँ पर रिकवर कर लें। ईमेल दिया है ना आपने, वेरीफाई कर लें उससे। जी, वहाँ पे जैसे ही आप दोबारा साइन इन करेंगे तो साइन इन करने एक साइड पे ऑप्शन आ रहा होता है ना फॉरगॉट पासवर्ड का, उस पर क्लिक करके ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी बाकियों की निस्बत, मतलब बाकी फेसबुक व्हाट्सएप इस तरह का कोई कोड हम भूल जाए तो उसकी वेरिफिकेशन छोटी होती है, इसकी थोड़ी लेंथी होगी लेकिन हो जाएगा रिकवर। जी अच्छा, चले आज हम करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च हो गया, कीवर्ड रिसर्च हो गया, आज हम कर रहे हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये अकाउंट भी खत्म हो गया। अच्छा, आज हम कर रहे हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा देखें, इसमें फ्रैंकस्टन और सब्सक्राइबर ये दो हैं, ठीक है। आज हम करेंगे फ्रैंकस्टन। सर, ये क्या लफ्ज बोला है आपने? फ्रैंकस्टन। इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, इसका ये जो फ्रैंकस्टन है इसमें सिंपल कुछ ज़्यादा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता काम। इसमें हमने क्या करना होता है, जो कीवर्ड्स हम हंट करते हैं, जो 100 कीवर्ड्स हम सेलेक्ट करते हैं, दैट्स मैं यहाँ से कोई भी कीवर्ड आज उठाता हूँ फिलहाल प्रैक्टिस के लिए ही, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च, यहाँ से कोई भी कीवर्ड मैं उठाता हूँ, न्यू वॉल में बीटा। अभी कीवर्ड्स मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ से कोई भी कीवर्ड्स उठाता हूँ, ठीक है। सेरिब्रो से नहीं, मैग्नेट से उठाते हैं, कीवर्ड हंट करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई एसिन नहीं है। सेरिब्रो किस लिए होता है, एसिन के लिए। मैग्नेट किससे, कीवर्ड रिसर्च के लिए। रेस्ट में टी शर्ट की कोई कीवर्ड उठा लेता हूँ, ठीक है।
गेट कीवर्ड, सर ये मैग्नो का है आपने? जी जी ये मैग्नेट यूज मैग्नेट, किया आपने? जी ये मैग्नेट लगा है। देखिए यहाँ पे ये लेट्स तो ये मेरे पास आ रही है वर्ड फ्रीक्वेंसी, शर्ट मेंस भी आ रहा है, मेन वाइट टी शर्ट, ठीक है। मतलब ये साथ आगे इनकी रेटिंग भी आ रही है, 2 25-52 है, 18-19 है। मैं लेट्स तो यहीं से ये उठाता हूँ, ये कॉपी करता हूँ बाकी कीवर्ड्स, ये भी कीवर्ड्स ही होते हैं ये हमारे, ठीक है। ये मैं लेट्स तो ये उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। सारे नहीं उठाता, लाइट वेट यहाँ तक उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी किया सर्च और टर्म के लिए सर, भी सर्च टर्म के लिए ये समझ नहीं आई। सर, ये सर्च टर्म के लिए। जी जी ये सर्च टर्म्स के लिए। ये यहाँ पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में फ्रैंकस्टन का यूज करना सिखा रहा हूँ कि फ्रैंकस्टन यूज कैसे करते हैं। ये कीवर्ड प्रोसेसर होता है, इसमें क्या करते हैं, जो भी हम कीवर्ड लेते हैं ना, जिस तरह मैंने वो सर्च टर्म के लिए वहां से कीवर्ड वो उठाए ज्यादा सारे। अब यहाँ पे देखें टोटल इसके कैरेक्टर कितने थे, 3825, टोटल वर्ड्स हैं 680, और ये सारा कुछ है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें क्या हो जाए, एड ओनली फ्रेज, 1 वर्ड फ्रेज पर लाइन, रिमूव डुप्लीकेट। मैं चाहता हूँ कि अब इसमें जो डुप्लीकेट कोई है वर्ड, ऐसा वर्ड कोई रिपीट हो गया हो, क्योंकि 100 मैंने कीवर्ड उठाए होंगे, कोई ऐसा रिपीट हो गया हो तो मैं उसे रिमूव कर देता हूँ। मेंटेन फ्रेज, अगर मैं चाहता हूँ कि फ्रेज मेरा मतलब एक 3 से 4 लफ्ज का एक है कोई कीवर्ड तो मेंटेन रहे, तो मैं मेंटेन कर दूंगा। प्रोडक्ट नंबर, मतलब ये मैं कहता हूँ नंबर्स जो हैं ये मेरे खत्म ना हो, लेकिन हम इसमें नंबर्स खत्म करते हैं, ठीक है। नंबर्स प्रोडक्ट नहीं करते। कन्वर्ट टू लोअर केस, मतलब इसमें लोअर केस में कन्वर्ट करो या कुछ, वो कोई नहीं होता। रिमूव कॉमा वर्ड्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अगर कि कॉमा वर्ड्स रिमूव कर दूं तो वो हो जाए, लेकिन इसमें कोई कॉमा वर्ड्स कहाँ आते हैं, हेल्पिंग कीवर्ड जो जहाँ फ्रेज आ रही हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। रिमूव सिंगल वर्ड, अगर कोई सिंगल वर्ड है तो यहाँ है ही सिंगल वर्ड मोस्टली, तो मैं रिमूव, अगर कोई सिंगल वर्ड है, अगर मुझे ऐसा कीवर्ड चाहिए जो 2 से 3 वर्ड का हो तो फिर मैं रिमूव सिंगल वर्ड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद रिमूव सिंगल लेटर, इवन कोई एक सिंगल लेटर है वो रिमूव करना चाहता हूँ तो वो हो जाएगा। इंक्लूड वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट, ऐड कॉमर्स विद स्पेस, ऐड कॉमा नो स्पेस, मतलब ये सारी कंडीशन दे रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे इन कीवर्ड्स में स्पेस हो तो स्पेस भी कैरेक्टर काउंट होता है ना, स्पेस हो तो मैं ऐड कॉमर्स नो स्पेस, ऐड कॉमा विद स्पेस कर दूंगा, ऐड कॉमा नो स्पेस, मतलब मैं चाहता हूँ कि हर कीवर्ड के दरमियान कॉमा आ जाए, लेकिन मैं यहाँ पे कॉमा भी नहीं लूंगा। तो इसमें क्या करूंगा, सिंपल मैं इससे यहाँ पे नीचे है एंटर वर्ड या फ्रेज टू रिप्लेस। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई वर्ड मेरा, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे टी शर्ट था, मैं चाहता हूँ कि टी शर्ट जो है वो रिप्लेस हो जाए टी शर्ट से, शर्ट्स प्लूरल बन जाए, तो फिर मैं यहाँ पे वो रिप्लेस लिख के यहाँ पे रिप्लेस पे टिक करके आगे वो कर दूंगा, ठीक है। अभी ये क्या नीचे क्या है, रिमूव स्पेशल लेटर। अगर कोई स्पेशल लेटर, जिससे यहाँ पे कोई भी मैं मेंशन कर देता हूँ स्पेशल लेटर, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिमूव ऑल वर्ड स्टार्टिंग विद, अगर मैं चाहता हूँ कि इस एक मखसूस लेटर से मेरा कोई वर्ड स्टार्ट ना हो तो मैं वो रिमूव कर दूंगा। रिमूव ऑल फ्रेज कंटेनिंग, कोई एक वर्ड, ऐसा वर्ड जो मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड मेरा ना आए, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लार्ज कलर है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये एक्स्ट्रा लार्ज कलर ना आए, तो मैं इसे यहाँ पे रिमूव ऑल फ्रेज कंटेनिंग, अच्छा ये यहाँ पे नहीं पॉसिबल, अच्छा 1 फ्रेज लाइन, अगर यहाँ ये उसके लिए होते हैं, ये जो 2 हैं ये उसमें वर्किंग करेंगे जहाँ पे एक सिंगल लाइन में हमारे पास सब कुछ होगा। ये तो अलग कीवर्ड्स हैं, जहाँ एक ही फ्रेज होगा हमारे पास उसमें एक काम करेंगे, ठीक है। यहाँ हो गया। रिमूव एसिन, अगर किसी के साथ एसिन है तो वो रिमूव कर दूंगा मैं, और फर्दर क्या करूंगा, प्रोसेस कर दूंगा। प्रोसेस किया, जैसे मैं प्रोसेस करूंगा तो यहाँ देखें ये सारे, यहाँ पे मैंने किस तरह पेस्ट किया था, ये देखें यहाँ पे मेरे पास मिस्टेक्स भी थी, सब कुछ था। ये देखें ये अंदर नंबरिंग थी, स्पेशल कैरेक्टर ब्रैकेट थी, मिस्टेक्स थी, ये सारा कुछ खत्म होकर ऑटोमेटिकली कितने कैरेक्टर थे 3825, अब कितने कैरेक्टर आ गए 2113 कैरेक्टर, और वर्ड कितने रह गए 340, और बाकी सारे रिमूव। अब मेरे पास ये आ गए सारे। अब ये मेरे पास क्या है,
सर्च टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं मेरे पास। अब मैं चाहता हूं कि इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग मैंने लिस्टिंग अपनी करनी है, मतलब 100 कीवर्ड्स मैंने जो सिलेक्ट किए हैं उनके अकॉर्डिंग लिस्टिंग करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ये 100 कीवर्ड हैं, तो मैं इन्हें कॉपी किया, ठीक है, और फिर क्या किया, आपने सब्सक्राइबर में जाना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद सब्सक्राइबर में जाके अब इसमें क्या करना है, आपको पता है कि आपके कौन से कीवर्ड जो हैं उसका आपके पास सारा रिकॉर्ड होना है कि कौन से कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ओपन हो गए, थोड़ा टाइम दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये सारी लिस्टिंग आ गई है, जिस तरह मैंने आपको लिस्टिंग करवाई। देखिए ये टाइटल की आ गई है, बुलेट पॉइंट 1, ठीक है, बुलेट पॉइंट 2 सब्जेक्ट मैटर, मतलब ये इसका कोई एक्स्ट्रा है तो बुलेट पॉइंट 3, 4, 5, ये 5 बुलेट पॉइंट, ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और सर्च टर्म, ये चीजें आ गई सारी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे करैक्टर हैं, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे मेरे पास थे, कुछ ऐसे कीवर्ड्स मेरे पास थे जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा था, लेट्स सपोज वो टॉप 10 कीवर्ड्स थे। मैं चाहता हूँ वो यहाँ पे आ जाए, मैं वो उनको टाइटल में लिखूंगा, वो मैं यहाँ लिखूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, अपना टाइटल स्टार्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज सबसे पहला वर्ड मेरा क्या है, यहाँ में टाइटल बनाना है, अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टाइटल बनाना है। अब यहाँ पे मैं पहले ब्रांड लिखूंगा, ब्रांड तो मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ब्रांड लेट्स सपोज मेरा क्या होता है, लेट्स सपोज राना फैब्रिक। यहाँ पे वो मैं एक बार कैपिटल वगैरह का नहीं कर रहा, यहाँ पे सिंपल आपको दिखा रहा हूँ। अब ये हो गया ना, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, राना फैब्रिक की शर्ट्स लिखूंगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, 20 करेक्टर 4 वर्ड्स, अच्छा ये साथ साथ काउंट कर रहा है, आपका करेक्टर काउंटर कर रहा है। और उसके बाद जैसे जैसे मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिखता जाऊंगा, ठीक है, कुछ ज्यादा कीवर्ड हो गए, सर एक वो चीज थी, हीलियम 10 एक्सटेंशन मैंने डाउन वो एक्सटेंशन के लिए ना वो किया हुआ था। तो इस वक्त ना यहाँ पे एक विंडो ओपन हुई हुई है, आर यू करंटली सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑन अमेज़न, यस और नो? नो करें, नो करें, नो करें। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने अप्लाई करना भूल गया था। अप्लाई करना है, यहाँ पे जब आप पेस्ट करने का अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखें आपके सारे कीवर्ड जो थे ना, यहाँ देखें हर कीवर्ड अलग हो गया। अब यहाँ पे जो भी कीवर्ड आप ऐड करती जाएंगी या करते जाएंगे, या मैंने शर्ट ऐड किया तो यहाँ शर्ट क्रॉस हो गया, मतलब मेरा कोई वर्ड यहाँ पे रिपीट नहीं होगा और मेरा कोई वर्ड मिस भी नहीं होगा। अगर लेट्स सपोज मैं शर्ट्स कर लिया, अब मैं क्या आगे लिखना है, कोई और इसका फीचर लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और फीचर होता है मल्टी पैक, नेक लार्ज, मतलब कोई भी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आगे कॉटन लिख देता हूँ, तो कॉटन क्या है, यहाँ पे कॉटन क्रॉस हो जाएगा, ये देखें। आगे मैं ब्लैक लिखता हूँ, मतलब मैंने स्ट्रक्चर अपना मेंटेन रखना है, जो मैंने आप लोग करवाया उसके अकॉर्डिंग करना है। देखें जो कीवर्ड्स होंगे आपके यहाँ पे, जो आपने इस पैराग्राफ में यहाँ पे किए होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके कट होते जाएंगे। अब फर्दर जब आप बुलेट पॉइंट पे आएंगे, सेम आपको वही प्रोसीजर होगा, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स पे आएंगे आप, अब यहाँ बुलेट पॉइंट पाएंगे। अब यहाँ पे तो आपने 3 कीवर्ड यूज कर लिए, लेट्स सपोज ये 3, जस्ट सपोज के ये 3 कीवर्ड थे, मैंने अभी यहाँ कीवर्ड रफ से उठाए हैं, ये सर्च टर्म्स उठाई हैं मैंने। लेट्स सपोज अभी कीवर्ड सर्च करने में 100 कीवर्ड सर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपने यहाँ कीवर्ड पेस्ट करने हैं, जो कीवर्ड होंगे वो पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना, लेट्स सपोज 3 कीवर्ड आपने यहाँ पे यूज कर लिए हैं। अब आपको ये डाउट ना रहे कि मेरे ये कीवर्ड रिपीट ना हो कहीं, तो यहाँ पे अमेज़न ये हीलियम हम प्रोवाइड करें, यहाँ देखें क्रॉस हो गए, जो कीवर्ड मैंने यूज कर लिए वो क्रॉस हो गए। अब मैं बुलेट पॉइंट में अभी क्या लिख देता हूँ, लेट्स सपोज मैं उसका मटेरियल लिख देता हूँ, ठीक है, 100% कॉटन, ठीक है, कॉटन यहाँ पे। अच्छा कॉटन, आप देखें यहाँ पे मैं रिपीट हुआ वर्ड तो मेरे यहाँ पे 2 आ गया, मतलब क्या करना है, मैंने रेपिटेशन नहीं करनी। लेट्स सपोज यहाँ पे तो चले मटेरियल था, हो गया, लेकिन कीवर्ड में वहाँ पर आपने साइज मेंशन कर, वहाँ पे मटेरियल करना है तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मटेरियल बुलेट पॉइंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये कीवर्ड तो मेरा है नहीं, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है कि लेट्स सपोज ये कीवर्ड है हमारे। अगर ये कीवर्ड होता हमारा तो फिर क्या होता है, देखें रिपीट हो गया, जब रिपीट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ 2 आ जाएगा और मुझे ये क्या है, यहाँ पे से पता चल जाएगा कि मेरा ये कीवर्ड रिपीट हुआ होगा। फिर मैं एनालिसिस करके चेक कर लूंगा, मेरा कोई कीवर्ड यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए, हर कीवर्ड अलग होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे
कोई और लिखूंगा, या फिर यहाँ पे चेंज कर लूंगा या फिर नीचे चेंज कर लूंगा। अब ऊपर मतलब मटेरियल मैंने नीचे लिखना जरूरी है, बुलेट पॉइंट मटेरियल पे कर रहा हूँ, कीवर्ड मेरे पास प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए मैं क्या चेंज कर लूंगा, ठीक है, 100% कॉटन। उसका जो भी मटेरियल की डिस्क्रिप्शन होगी मैं इस तरह कर देना है, ठीक है। सेकंड बुलेट पॉइंट जो होगा उसको मैंने अपने तरीके से जिस तरह मैंने उसे करना हुआ राइट डाउन। कीवर्ड्स की सजेशन मेरे पास यहाँ से आती रहेंगी, जितने कीवर्ड मैंने 100 कीवर्ड पेस्ट किया है, अब 100 कीवर्ड से बेस्ट कीवर्ड जो होंगे मैं पहले वो टाइटल में 3-4 ऐड कर दूंगा, पहले मेन कीवर्ड फिर 3-4 हेल्पिंग कीवर्ड कैरेक्टर पूरे करने के लिए, कैरेक्टर ऊपर आएंगे। जब 120 और 150 हो जाए तो मैं इनफ कर दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पे आ जाऊंगा, और बुलेट पॉइंट पे फिर मेरे पास यहाँ कैरेक्टर आने जाएंगे, फिर मैं क्या है मैक्सिमम कितने 500 कैरेक्टर में इसमें ऐड कर सकता हूँ, वो करने मैंने, ठीक है। सिमिलरली फिर क्या है, ये सारे बुलेट पॉइंट कर लेने, जब डिस्क्रिप्शन की बारी आएगी फिर जो मेरे पास कीवर्ड्स होंगे मैं कुछ कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा। अब डिस्क्रिप्शन मेरा लेंथ की होगा उससे मेरे कीवर्ड ज्यादा यूज होंगे, तो अब यहाँ पे हमें देखो मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं ऊपर कौन कौन से कीवर्ड लिखे, अगर मेरे पास ये चीज ना हो तो मुझे नहीं पता चलेगा मैंने कौन कौन से कीवर्ड यूज कर लिए हैं, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल मेथड है कि जो मेरा रिपीट हो गया वो मुझे यहाँ पे क्रॉस हो गया, जो वर्ड मेरा यूज हो गया वो क्रॉस हो गया। अगर कोई रिपीट होता है तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है, मुझे बार बार अपनी लिस्टिंग बार बार कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं अपनी लिस्टिंग जल्दी कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू वर्ड और एक्सेल पे बनाने की बजाय मैं टूल बाय करूँ। यहाँ पे देखेंगे ये चीजें हम लिस्टिंग में बना के देते हैं, टाइटल, बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 5, डिस्क्रिप्शन और सर्च टर्म, और ये चीजें हमें यहाँ पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में करवा रहे हैं। और इसमें कोई रेपिटेशन का डर नहीं है कि यार मेरा कोई कीवर्ड रिपीट ना हो जाए, ठीक है, कोई कीवर्ड मिस ना हो जाए, ऐसा कोई डर नहीं है, हर चीज हमारे सामने होगी। यहाँ पे तो मैंने रफ आइडिया उठाया कीवर्ड्स के लिए, जब हम प्रॉपर 100 कीवर्ड्स उठाएंगे प्रॉपर सर्च किए हुए हंट किए हुए, तो फिर हम क्या है, पहले जिसके सर्च टर्म अच्छी होगी वो मेन कीवर्ड करेंगे, फिर उसके साथ 3-4 हेल्पिंग कीवर्ड कर लेंगे, फिर बुलेट पॉइंट को उन कीवर्ड को एक आध यूज करके, जिस तरह मटेरियल के अकॉर्डिंग कोई कीवर्ड होगा तो उसको मटेरियल में यूज करेंगे, मटेरियल वाले बुलेट पॉइंट में जो फीचर्स के अकॉर्डिंग होंगे फीचर्स के अकॉर्डिंग कर लेंगे, और जो यूज होता जाएगा वो क्रॉस होता जाएगा वहां पे, ठीक है। इस तरह ये हम लोगों ने कर देना, ठीक है, ये चीज होगी इस तरह, ये हमारे इस तरह लिस्टिंग बन जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये हीलियम हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और इससे हमारी लिस्टिंग जहाँ पे फर्दर हम अकेले बैठ के एक्सेल या वर्ड की शीट पे बनाए, वहाँ हमें अगर 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटा लगना है, यहाँ पे हमें क्या आधा घंटा 45 मिनट या 25 मिनट लग जाएंगे, ये चीज होती है, ठीक है। आज का हमारा यही टॉपिक था, बिल्कुल सिंपल सा था, मतलब इसी चीज को आपको सिखाना था। इसमें क्या करना है हमने, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जाना है, फ्रैंकस्टन में जाना है। फ्रैंकस्टन क्या है, कीवर्ड प्रोसेसर है। हमने जो 100 कीवर्ड सेलेक्ट किए होंगे, चाहे वो एक्सेल की शीट पे किए हैं या चाहे वो मैंने कीवर्ड सर्च में जाके मैग्नेट में जाके या वहाँ पे अपनी लिस्ट बनाई है अलग, ठीक है, हमारी लिस्ट में मेरे कीवर्ड पड़े हैं, उन 100 कीवर्ड्स को उठा के यहाँ पेस्ट कर देने, चाहे उनके साथ नंबरिंग है, कोई एसिन है, जैसे भी मैंने लिखे हुए हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जब पेस्ट कर दूंगा, अब मैं चाहता हूँ कि उन कीवर्ड्स के अंदर से एसिन खत्म हो जाए, नंबरिंग खत्म हो जाए, ब्रैकेट खत्म हो जाए, वो यहाँ से मेरी ये सारी कंडीशंस हैं इनको टिक कर दूंगा, ठीक है, और एंड पे जाके अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही अप्लाई करूंगा, ठीक है, यहाँ पे रिमूव एसिन करने के बाद प्रोसेस, अगर एसिन है तो रिमूव कर दें, प्रोसेस करूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे वो कन्वर्ट होके आ जाएंगे। जैसे ही कन्वर्ट होके आ जाएंगे, मैं उन्हें कॉपी करके स्क्राइबल है दूसरा, पहला फ्रैंकस्टन था जिसमें मैं कीवर्ड को प्रोसेस करता हूँ, दूसरा है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है स्क्राइबल में जाके मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, वहां पे सामने एक कॉलम आएगा मेरा, उसमें पेस्ट करके अप्लाई करूंगा। जैसे ही अप्लाई करूंगा, मेरा हर कीवर्ड अलग बुलेट पॉइंट के साथ मेंशन हो जाएगा। 100 कीवर्ड होंगे तो 100 की बुलेट पॉइंट बन जाएंगे अलग अलग, फिर उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं आपने यहाँ पर आपने मार्केट चेंज लाजमी करनी है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, अपनी जो है टाइटल बनाऊंगा, फिर बुलेट पॉइंट बनाऊंगा, फिर डिस्क्रिप्शन बनाऊंगा, और फिर सर्च टर्म्स जो है वो कर लूंगा, ठीक है। सर्च टर्म मैं अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकता हूँ, जो मेरे पास कीवर्ड बच जाते हैं वो भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। सर्च टर्म में मेरी मर्जी चल सकती है, क्योंकि वो मेंटेलिटी लेवल पे डिपेंड करता है कि लोग किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, हमने हर पॉसिबल वे वहाँ लिखनी होती है, ठीक है। आया समझ कुछ? जी सर आया, आ गया। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हीलियम का हमारा जो टूल था जी, सर हम जो जी एक्सेल शीट में जो लिस्टिंग करते हैं और इसमें जो करते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों एक ही चीज है?
हाँ एक ही चीज है, फर्क सिर्फ ये है कि लिस्टिंग जो हम वहाँ करेंगे, अब देखिए जब 100 कीवर्ड हमने किया है, अब 100 में से हमने 25-30 कीवर्ड तो यूज करने हैं ना अपने लिस्टिंग में। अब जो कीवर्ड हम यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, मुझे अलग एक रजिस्टर साथ रखना पड़ेगा, उसमें मैं क्या करूंगा, हाँ ये कीवर्ड मेरा यूज हो गया, इसे टिक कर दूं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जो जो होगा मुझे फर्दर अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे जब मैं इस शीट पे बनाऊंगा जो मुझे हीलियम में सब्सक्राइबर में मिल रही है, तो इसमें मुझे ऑलरेडी जैसे कीवर्ड मेरा अपने यूज कर लूंगा वहाँ क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट जो कीवर्ड अगर रिपीट होगा मुझे पता चल जाएगा मेरा कीवर्ड रिपीट हो गया, इसमें मुझे कोई कीवर्ड मिस होने का डाउट नहीं रहेगा, कोई मतलब कीवर्ड रेपिटेशन का डाउट नहीं रहेगा कि मतलब कीवर्ड रिपीट ना हो जाए, कोई कीवर्ड मतलब मेरा 2 बार यूज या इस तरह कोई सीन कुछ भी मतलब ऐसा सीन होता है तो मुझे क्या है मेरे फिंगर टिप पे होगा, मेरे सामने डिस्प्ले होगा, मुझे अलग झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा, मैं जल्दी काम कर लूँगा। बस इसका ये एडवांटेज है। बाकी आप अगर करें अपने कीवर्ड्स, फिर आपको प्रॉपर एक लिस्ट बनानी पड़ेगी 100 कीवर्ड की रजिस्टर पे या अलग एक्सेल शीट पे, आपने वो बनाई। अब आप लिस्टिंग कर रहे हैं, आपको जब भी कैरेक्टर देखना हो, कोई कीवर्ड देखना होगा तो आप लिस्टिंग की वो दूसरी शीट ओपन करेंगे जिसमें हो रहा होगा वो जिसमें आपके कीवर्ड्स होंगे, वहां पे आप जाके कीवर्ड देखेंगे, फिर आके इधर कीवर्ड लिखेंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर कीवर्ड देखेंगे, फिर बुलेट पॉइंट में कीवर्ड लिखेंगे, इस तरह बार बार शफल होंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे हर चीज हमारे सामने होगी, बस ये एडवांटेज है इसका। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, इससे रिलेटेड तो समझ आ गया जी। अब देखें आपके जी जी पूछें। सर ये जो लिस्टिंग है ये हम यहाँ से फिर कॉपी करके वहाँ अमेज़न पे जब लिस्टिंग करेंगे वहाँ पेस्ट करेंगे या वहाँ फिर से हमें अलग से करना होगा? नहीं, वहाँ पे यहीं से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, जो बुलेट पॉइंट लिखेंगे, तो हेडिंग्स में तो लिख लेंगे, लेकिन यहाँ HTML में कन्वर्ट नहीं होगा। HTML में कन्वर्ट करने के लिए आपको HTML कन्वर्टर करना पड़ेगा, वहाँ पे HTML कन्वर्ट करके फिर एक्सेल की शीट में पेस्ट कर दें। सिमिलरली टाइटल को यहाँ से कॉपी करें, उधर पेस्ट करें। बुलेट पॉइंट्स को HTML में अगर कन्वर्ट करना है, आपने कोई हेडिंग बनानी है, कोई लाइन ब्रेक की है, तो फिर HTML में कन्वर्ट लाजमी करें, ठीक है। वहां से कन्वर्ट करके उधर पेस्ट करें, फिर डिस्क्रिप्शन को इधर से कॉपी करें, HTML में कन्वर्ट करें, उधर पेस्ट कर दें। सर्च टर्म है, उन्हें कॉपी करके उधर पेस्ट कर दें, आपकी शीट रेडी हो जाएगी। एक बार रीड चेक कर लें, एनालिसिस कर लें कि कोई चीज़ गलत पेस्ट तो नहीं होगी, फिर बस ओके करें, फाइनल करें, सेंड कर दें, बस ये चीज़ होगी। ओके सर, थैंक यू। जी ठीक है। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने क्या करना है, हीलियम टूल को हर तरीके से पहले आपने कोई एक प्रोडक्ट हंट करना है ब्लैक बॉक्स से, ठीक है, हंट करना है आपने उसको। उसके बाद आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च करने हैं, ठीक है। आप 100 कीवर्ड सर्च ना करें, आप मैक्सिमम 20 कीवर्ड सर्च कर लें। टाइम को भी थोड़ा सा देखना होता है, घर के काम वगैरह सब कुछ होता है, तो आप 20 कीवर्ड सर्च करें। उस 20 कीवर्ड के अकॉर्डिंग मुझे एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी चाहिए जो इस तरह सब्सक्राइबल से बन सकती है तो सब्सक्राइबल से, वरना एक्सेल की शीट पे बन सकती है तो एक्सेल की शीट पे। ये करें। और एक असाइनमेंट आप लोगों ने बनानी है, वो वीकेंड पे मैं दूंगा, वो चले वो वीकेंड पे दूंगा, भी नहीं देता वरना मेरी टेंशन में रहेंगे, वो वीकेंड पे दूंगा। फिलहाल आप यही असाइनमेंट आपने कोई भी ब्लैक बॉक्स की प्रैक्टिस के लिए या मतलब सॉरी हीलियम की प्रैक्टिस के लिए ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट हंट करना है, उसके कीवर्ड सर्च करने, सेरिब्रो से भी मैग्नेट से भी, दोनों से 20 कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने इसमें जाना है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में। यहाँ पे आपने फ्रैंकस्टन में जाके उसको कन्वर्ट करना है, फिर उसको सब्सक्राइबल में जाके पेस्ट करना है और वहाँ पे लिस्टिंग करनी है। सब्सक्राइबल के थ्रू करिएगा, प्रैक्टिस होगी। उसके बाद आपने एक्सेल पे पेस्ट करनी है और मुझे सेंड कर देनी है, ठीक है। कोई डाउट है असाइनमेंट? ठीक है सर, इस पे सर मेरे कुछ क्वेश्चन याद रखे हैं, मैंने ना वो लेक्चर सुना तो यूट्यूब वाले जो आपने अपलोड किए, जी जी, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन हैं, वो क्लियर कर देंगे? जी जी, आपको उनमें से कोई डाउट है जो क्लासेस आपने ली हैं? नहीं सर, असल में वो आज मैंने रिपीट लिया ना, कुछ चीजें मेरी मिस हो गई थी बीच में क्लास। जी जी हाँ, जी जी पूछें आप। सर फर्स्ट ये है कि हम बेसिकली जब आप क्या होता है हंटिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम कीवर्ड को टारगेट कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट? कीवर्ड को टारगेट कर रहे होते हैं हंटिंग। सर हम अगर प्रोडक्ट कीवर्ड को पहले टारगेट करते हैं, फिर उस कीवर्ड के थ्रू जिस पे ज्यादा सेल आ रही है फिर उस प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं।
जी देखिए, फिर हम जो कीवर्ड को हम जब प्रोडक्ट हंट करते हैं ना, तो हम कीवर्ड के अकॉर्डिंग हंट करते हैं। हर कीवर्ड क्या होता है, एक अलग पहचान। अब टी शर्ट के थ्रू अलग आएंगे, टी शर्ट्स के थ्रू अलग आएंगे। जब हम टी शर्ट लिख के हम हंट करते हैं, प्रोडक्ट सर्च करते हैं, अब उसमें जितने कंपटीटर आएंगे मैं उनका एनालिसिस करूंगा। फिर उसमें क्या है, प्रोडक्ट भी आ जाता है। जब मैं कीवर्ड लिखा है, ठीक है, सामने मेरे पास प्रोडक्ट भी आ जाएगा। जब प्रोडक्ट आएगा फिर उनमें मैं कंपटीटर का चेक करूंगा, उनका रेवेन्यू वगैरह, सेल्स वगैरह चेक करूंगा कि ये कैसा कर रहे हैं। फिर कीवर्ड्स तो देखिए मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ, वहां पे पहले कीवर्ड से मैंने करना है, फिर बाद में मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर लिस्टिंग में तो मैं कीवर्ड जब मैं टॉप 10 कंपटीटर देखूंगा, उनके मैं लिस्टिंग उठा के उनका एसिंग कॉपी करके और इधर जाके सेरिब्रो में जाके उनके कीवर्ड उठा लूंगा मैं, जो उन्होंने बेस्ट कीवर्ड किए होंगे, उनका रेवेन्यू अगर अच्छा है, उनकी सेल्स अच्छी है, वो टॉप 10 में जा रहे हैं, मैं उनके कीवर्ड उठा के अपनी लिस्टिंग में डाल दूंगा। प्रोडक्ट वही हो जाएगा, ठीक है, और की लिस्टिंग में क्या होगा, उनके कीवर्ड भी उनके हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि मेरे सर्च टर्म, मेरे सब कुछ जो ऑटोमेटिकली ग्रूम हो जाएगा। मुझे प्रोडक्ट को क्या है लॉन्च करूं और फिर पीपीसी कैंपेन कम चलानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने लिस्टिंग उनकी उठाई है, कीवर्ड्स वो उठाए हैं जो लोग ज्यादा सर्च करते हैं, तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा डिस्प्ले होगा। ठीक है, इस तरह करते हैं, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। ओके सर, उसके बाद ये था कि सर जो रेवेन्यू हम करते हैं, आपने बोला था कि रेवेन्यू मतलब हम उस पर मंथली रेवेन्यू को अप डाउन नहीं करते, हम रख दिए कि नंबरिंग के हिसाब से चलते हैं। जी जी। तो सर वो उस पर सैलरी में तो मतलब अगर नंबरिंग के लिहाज से देखा जाए तो किसी की बिल्कुल कम हो जाती है मंथली रेवेन्यू, किसी का ज़्यादा हो जाता है। अगर हम मंथली रेवेन्यू को टारगेट करें, उसको मतलब शफल जैसे करते हैं जी जी, टॉप से डाउन, उस तरह से करनी चाहिए या सर फिर जो सीरियल नंबर 1 2 3 है इस तरह से? देखिए जो अभी टूल हमें सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं ना, टॉप 60 देता है, वो हीलियम जो है टॉप 60 दे रहा है। अब ये क्या है, जो इसने सीरियल नंबर दिया है, ये इसने रेटिंग दी है, ठीक है। इसने वो स्पॉन्सर ऊपर टॉप होते हैं, इन्हें रिमूव करने के बाद इसमें जो रह जाते हैं वो एक प्रॉपर जो इनका स्टेज है, जो असल पोजीशन की है, उसके अकॉर्डिंग दिखाता है। अगर मैं रिवेन्यू के अकॉर्डिंग देखूं तो रिवेन्यू में ज्यादा जो लोग नीचे पड़े होंगे वो ज्यादा होंगे उनका रिवेन्यू, क्यों, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट चलाई होगी, वो लोग होंगे जिन्होंने ज्यादा खर्चा किया होगा। फिर वो जो लोग ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं उनके साथ हमारा कंपटीशन नहीं होता। हमारा नॉर्मल जो अपने परमानेंट स्टेज पे हैं, जो उनका वाकई स्टेज है बगैर एडवर्टाइजमेंट के, उनके साथ कंपटीशन होता है। तो फिर वहाँ हम रिवेन्यू चेंज नहीं करते। रिवेन्यू क्या होता है, क्या पता जो उसका जिसका रिवेन्यू ज्यादा आ रहा है, उसने क्या पता पिछले हफ्ते पीपीसी कैंपेन चलाई हो, उसका खर्चा हुआ, तो तब उसका जाके इतना रिवेन्यू जनरेट हुआ। तो हम फिर इस तरह नहीं करते, हम रिवेन्यू को नहीं शफल करते, सीरियल नंबर के ही अकॉर्डिंग देखते हैं, और टॉप 10 जिनका बेस्ट आ जाए वो प्रोडक्ट अच्छा होता है। इस तरह तो फिर क्या बहुत आसान नहीं हो जाएगा यार, कोई भी प्रोडक्ट उठाओ जो मर्जी तुम्हारा दिल करे, जाके रिवेन्यू चेंज करो, सीरियल नंबर को गायब करो, टॉप 10 को लगा के पेश कर दो, भाई ऑटोमेटिकली आपके टॉप 10 आराम से आ जाएंगे। जब आप रिवेन्यू हाई टू लो करोगे तो टॉप 10 का तो ऑटोमेटिकली ज्यादा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करते, ऐसा काम होता तो फिर तो हर कोई हंटिंग कर लेता। जी, वो हमने ऐसे में मैंने पहले स्टार्ट किया था इनेबलर्स के ऊपर, तो उन्होंने ऐसे ही किया था। फिर कल आज फिर मैंने क्लास के टाइम भी देखा था, तो आज वीडियो से देखा, तो फिर मैंने ये क्वेश्चन सर से पूछूंगा कि किस विधा से करते हैं। जी जी, सर बेसिकली ये कि रेवेन्यू हम जब अगर सफल करते हैं, मतलब अप से डाउन, तो जिसकी ज्यादा सेल जमीन उसने ब्लीडिंग ज्यादा की हुई है। जी, उसने ब्लीडिंग ज्यादा की हुई होगी, ठीक है। लेकिन इस तरह देखें ना, जिस तरह वो आप बता रहे हैं उन्होंने गाइड किया, इस तरह तो फिर बहुत आसान नहीं होगी हंटिंग यार। फिर तो कंपटीटर एनालिसिस तो मुश्किल ही नहीं रहा। फिर तो जब सिंपल जाओ वहाँ पे और जाके हीलियम पे एक्सरे लगाओ और रिवेन्यू हाई टू लो कर दो, फिर तो ऑटोमेटिकली जितने भी होंगे सर टॉप 10 आपके, चाहे जैसा मर्जी प्रोडक्ट है, टॉप 10 आपके वो आ जाएंगे जिनका रिवेन्यू ज्यादा होगा। नहीं सर, फिर उसमें ये भी आ जाता है ना, अमेज़न भी आ जाता है उसमें, फिर ब्रांड एनालिसिस जो ब्रांड डोमिनेंस रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आ जाता है ना। कंपटीटर एनालिसिस हम कंपटीटर एनालिसिस किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं, सेल, रिवेन्यू और रिव्यूज पे, ये चीजें बाद में, ये जो ब्रांड डोमिनेंसी, अमेज़न डोमिनेंसी, ये चीजें तो बाद में आ जाती है ना। मेन चीज तो यही होती है ना हमारी, सेल्स कितनी है, रिवेन्यू कितने है, रिव्यूज कितने। अब जब रिवेन्यू में चेंज करूंगा मेरे रिव्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, सेल मेरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी चेंज, ठीक है। जब मैं हाई टू लो करूंगा रिवेन्यू, ठीक है, क्योंकि जिसका रिवेन्यू ज्यादा उसकी सेल ज्यादा होंगी, ठीक है, और जिसकी सेल ज्यादा होंगी उसके रिव्यूज ज्यादा होंगे, ये हर चीज मेरी वहां पे चेंज हो जाएगी। और फिर इस तरह अगर होता तो फिर तो हंटिंग इतनी आसान होती कि बच्चा कर लेता यार। सही है सर। इसमें एक और क्वेश्चन ये था, मी टू लिस्टिंग सर जैसे अब करते हैं हम, वो होलसेल के करते हैं ना?
जी होलसेल के लिए मीटू करते हैं, प्राइवेट सर लेबल के होलसेल के लिए लिए करते हैं तो फिर सर उसके लिए मीटू का हम मतलब किसी ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, वो हमें अपने पास ऐड कर देता है। नहीं। जी तो सर हम ऐड इस तरह करते हैं। ठीक जी है जी सर, बताएं सर। आप पूछें, पूरा क्वेश्चन पूछ लें फिर मैं बताता हूँ। सर फिर वो जो इन्वेंट्री होती है वो हम अपनी बाय करते होते हैं, वेयर हाउस रखते हैं, या फिर उसी की इन्वेंट्री को ही सेल कर रहे हो? फिर हम क्या करते हैं, अपनी इन्वेंट्रीज में करनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, उससे प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, लेट्स सपोज वो है, हम उससे होलसेल में खरीदते हैं। फिर वो क्या होता है, हमारे लिए एज अ मैन्युफैक्चरर काम कर रहा होता है। हम फिर किसी डायरेक्ट किसी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाते। ब्रांड हमारे लिए क्या काम कर रहा होता है, एज अ मैन्युफैक्चरर काम कर रहा होता है होलसेल में। हम उससे प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो हमें थोड़ा सा लेस करके दे देगा। लेट्स सपोज वो अगर बाकियों को प्राइवेट लेवल में सेल कर रहे हैं ना 15 पाउंड में, तो वो हमें दे देगा 12 पाउंड में या 14 पाउंड में। ठीक है, 12 पाउंड में दे देगा, इतना इससे ज्यादा कम नहीं देता, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देता है, वो इतने में दे देगा। हम उससे प्रोडक्ट खरीद लेंगे 100 पीस या 500 पीस, जितना डिपेंड करता है। वो कहेगा कि मिनिमम मेरे पास इतना ऑर्डर है, आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मैं वो खरीदता हूँ, लेट्स पे वो कहता है 100 पीस खरीद लें। मैं 100 पीस खरीदूंगा, उसको अलग भेजूंगा। लिस्टिंग उसमें मुझे खुद नहीं बनानी पड़ेगी, लिस्टिंग में उन्हीं की उठाऊंगा, उसमें ब्रांड नेम सब कुछ वो उन्हीं का यूज होगा। मैंने सिर्फ क्या करना है, उनसे इन्वेंट्री लेनी है, वो वेयर हाउस में रखनी है। ठीक है, और फिर वहां पे लिस्ट अपनी लिस्टिंग से वो सेल आउट शुरू कर देनी। एक प्रोसेस ये होता है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जब कोई क्लीग या कोई रिलेटिव आ जाता है तो फिर उसमें ये सीन होता है कि हम उसकी लिस्टिंग कॉपी करके उसी के माल से हम लोग कर सकते हैं। उसमें फिर बाई बॉक्स वाला आ जाता है। ये क्या होता है सर, ब्रांड मीन्स कि अगर जो एक तो होता है जैसे मैंने एडिडास और ये वो नाइक वगैरह होगा, ये अप्रूवल मुश्किल देते हैं गाइस? जी ज्यादा मोस्टली ब्रांड मुश्किल ही देते हैं। सर जो प्राइवेट जैसे मतलब अगर मैंने अपना ब्रांड बना लिया है तो मैं अप्रूवल दे देता हूँ अपने, मतलब एग्जांपल जैसे मैं अपने किसी और को मतलब अलाउ कर देता हूँ। हाँ, किसी को भी कर। तो मैं अगर 15 की बेच रहा हूँ तो इनको मैं 12-13 तक की दे सकता हूँ। हाँ, आप फिर उसे क्या करेंगे, आप 15 की बेच रहे हैं ना, तो आपने फिर अपना तो रख रहे हैं ना, आपको मैन्युफैक्चर पीछे से जितने में हो रही है, अपना प्रॉफिट मार्जिन तो आपने रखना ही है ना। प्रॉफिट मार्जिन रख के उसे आप थोड़ा कम प्राइस करके ना दे देंगे, उसमें आप प्रॉफिट मार्जिन कम कर देते हैं, उसे सेल कर देते हैं। फिर वो उसकी मर्जी होती है वो कितने में सेल करता है। वो शायद आपसे ज्यादा प्राइस लगा दे, क्योंकि फिर उसको मैन्युफैक्चर कितने में पड़ रहा है, उसको तो बन रहा है फिर 12 पाउंड में तो पड़ रहा है उसे आपका प्रोडक्ट, क्योंकि उसे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाई आपने, 12 में दिया तो उसे 12 में पड़ रहा है। फिर उसने वहां पे एफबीए चार्जेस भी देने हैं, वेयर हाउस की फीस भी देनी है, अगर वो वेयर हाउस में रखवा रहा है तो फिर उसने ऑब्वियस सी बात है आपसे ज्यादा महंगा बेचना है। जब आपसे ज्यादा महंगा बेचेगा, आप सस्ता बेच रहे हो, तो उसका क्या होगा, सेल्स कम होंगी। ठीक है, इसमें मोस्टली होलसेल का जो प्राइवेट दे रहे हैं ना, वो ऐसे ही कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, फिर हमें फायदा नहीं होता, हमें लॉस हो जाता है होलसेल के प्रोडक्ट में। ठीक है सर ये वो इस भी आप फिर सर वो इस भी आप पे देता है कि मेरे से 500 प्रोडक्ट उठाओगे तब मैं ये रेट दूंगा, अदरवाइज। जी, उससे कोई फायदा होगा ना। जी एग्जैक्टली। तो सर फिर हम अगर लेते भी हैं 500 यूनिट, तो फिर हम उस क्या होता है होलसेलर से लेके वेयर हाउस में अपना सेपरेट क्या होता है रखवाते हैं? हाँ, उसमें फिर अपना सेपरेट बना लेंगे। ठीक है, लेकिन सब कुछ उसी का यूज होगा, लिस्टिंग वगैरह सब कुछ उसी का यूज होगा। ठीक है, और फिर हम उसमें कर देंगे अगर हम आगे उससे हमारे। सामान ना लें, इन्वेंट्री हम अपनी डिजाइन लगाएंगे, उसके साथ हम वो मीटू लिस्टिंग करें, तब वो अप्रूवल देगा या नहीं देगा? वो ये डिपेंड करता है उस पर, दे भी देते हैं। ठीक है सर, होलसेल के लिए फिर हम हाँ, वेबसाइट इसको शो भी करानी पड़ती है किसी को? क्या चीज? वेबसाइट भी शो करानी पड़ती है होलसेल के लिए? वेबसाइट? सर वो मैंने मीन्स के होलसेल के लिए वो कहते हैं ब्रांड अप्रूवल के लिए ना हमें वेबसाइट भी शो करानी पड़ती है ब्रांड को। हाँ, वो फिर ऑब्वियसली जब आप करेंगे वहाँ पे ब्रांड मीटू के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपसे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगेंगे, आपकी प्राइवेसी चेक करेंगे। तो उसके लिए वो फिर कहते हैं कि आपकी कौन सी कंपनी है, आप कैसे सेल आउट करोगे, वो सारा पूछेंगे। हर किसी को तो ऐसे ही वो मीटू नहीं ना करवा देते। फिर उन्होंने वो वेबसाइट पूछ लें या कुछ भी पूछ लें आपसे, परमानेंट शायद एड्रेस पूछ लें आपका, या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स पूछ लेते हैं कि वो आप पे ट्रस्ट कैसे करें कि ऐसे ही आपको मीटू दे दें, अपना प्रोडक्ट दे दें और आप आगे मतलब कुछ और कर दें। फिर मतलब इसलिए फिर वो थोड़ा सा प्राइवेसी वगैरह होती है, उसके लिए वो वेबसाइट मांगते हैं कि आप किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट सेल करेंगे, कहाँ करेंगे, आप वाकई सेलर हैं या नहीं है, स्कैम तो नहीं है, और इस तरह की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए करते हैं। और कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होती वेबसाइट की। सर लास्ट क्वेश्चन है सर, एक ही अकाउंट में हम सारा कुछ कर सकते हैं, मतलब ड्रॉप शिपिंग भी हम कर रहे हो, होलसेल हाँ भी कर रहे हो, कर सेल भी सकते कर रहे हो, हाँ कर सारा सकते कुछ हैं, कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं।
ओके सर, ठीक है, थैंक लेकिन यू। इतना ज्यादा एक अकाउंट पे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम एक अकाउंट पे सर बस अगर एक अकाउंट मैक्सिमम पे हम डिफरेंट बिठा दें, चार्ज अकाउंट बना के, मीन्स के 4 बंदा हम हायर करना, उसके लिए 4, उसके लिए 4 नहीं, उसके इस लिए। तरह फिर प्राइवेसी सिक्योर नहीं ना रहती। सही देखिए, है। जब आप एक एक अकाउंट पे 4 बंदों को बिठा रहे होगे, तो आजकल ना तो वो दौर है, और फिर एक ये फेसबुक अकाउंट है ना, इस पे आप एक आईडी पे 2 जगह से लॉग इन हो तो फेसबुक वाले भी अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, उन्हें भी डाउट वो हो तो सर जाएगा वो कि रिस्ट्रिक्शन हैक। मैसेज आ जाते हैं सेम वही, अक्सर। हाँ, सेम सेम यही प्रोसेस हो गया अमेजोन का भी। ठीक है, ये सही सीन है। है। ओके हाँ, सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।